फैज़े रमज़ान, फैज़े रमज़ान। अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, 28 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन आप सब मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं फैज़ टीवी नेटवर्क से। फैज़ रमज़ान के साथ मैं नाज़िया अली आप सब की खिदमत में रोज़ की तरह हाजिर हूँ। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो क़ुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन, सुनने की जो क़ुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन। फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे। नाज़रीन गिरामी, हम तमाम मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में इबादतें कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक हमसे रुखसत हो रहे हैं। जो दुआएं मांगनी हैं, जो मग़फ़िरत के लिए, निजात के लिए अल्लाह ताला से मांगना है, तलब करना है, कर लीजिए। अब चंद दिन बचे हैं, हो सकता है कि कल चांद हो जाए या फिर हमें एक और मौका मिल जाए। आज हम बात करेंगे फ़ितरे के अहकाम पर, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के बाद जब ईद आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं शरई एतबार से। आज आपको बताएंगे उसके बारे में, और जो सवाल रोज़ करते हैं आपसे वो भी करेंगे। मेरे साथ रोज़ की तरह मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी साहब। और मैं आज आपसे कहूँगी कि आज आप एक मेहमान का तारुफ़ करवाएंगे, एक मेहमान का तारुफ़ मैं करवाऊँगी। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह मुबारक रमज़ान का जो है आखिरी दिन चल रहे हैं और यकीनन ईद करीब है। इस हवाले से तमाम मुसलमान मुतवज्जे होते हैं कि अब फ़ितरे का वक्त आया है और फ़ितरा अदा करना है। फ़ितरे के हवाले से मसाइल हैं बहुत सारे, तो लोग पूछना चाहते हैं कि फ़ितरे के अहकाम क्या हैं और फ़ितरे की रकम कितनी होती है और अजनास में से कितना उसका कितने वज़न में वो अजनास निकालना होता है। ये सारे मसाइल जो है इस हवाले से लोग सवालात पूछते हैं। तो हमने भी चाहा कि इंशाअल्लाह आज और कल आने वाले दिन इंशाअल्लाह अगर चांद रात ना हो तो फिर हम उसमें भी तज़किरा करेंगे इसी हवाले से, अहकाम फ़ितरा के हवाले से। तो आज इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। और इससे कबल कि मैं अपने मेहमानान गिरामी का तारुफ़ कराऊँ, मैं आज का सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। आज का सवाल है, उस सहाबी का नाम बताइए जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। उस सहाबी का नाम बताइए जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। ऑप्शंस हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तमाम 3 सहाबा ऑप्शन में मौजूद हैं और जो सही जवाब देगा उनके लिए इस प्रोग्राम के अख्ताम पर इंशाअल्लाह उनके लिए गोबीज़ की जानिब से इनाम का ऐलान है। तो उनके लिए तो इस हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। और आज फ़ितरे के हवाले से भी अहकाम है और ईद को किस तरह मनाना चाहिए, इन तमाम मौज़ूआत पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर मोहतरम जनाब मुफ्ती नुअमान खान साहब, अब लेक्चरर हैं DHA कॉलेज में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। फैज़ रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरे हमारे बड़े प्यारे से नन्हे मेहमान हमारे साथ, नन्हे सना ख्वां, नन्हे नात ख्वां हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी रिज़वी साहब। और ये साहबजादे हैं माशाल्लाह से डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी साहब के। और आज अपनी प्यारी सी मासूम सी आवाज़ में ये ज़िक्र इलाही, ज़िक्र खुदाबंदी, ज़िक्र मोहम्मदी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद करते हैं आपको फैज़ रमज़ान में। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त माइक लें और कुछ बताएं अपने बारे में। अपना नाम खुद बताइए। अच्छा जी। मेरा नाम सैयद मुंतज़िर मेहदी रिज़वी है। माशाल्लाह। देखें, अच्छा जब बच्चों से हम, क्योंकि बच्चे जब होते हैं ना बड़े मासूम होते हैं, बच्चे सोच रहे होते हैं कहीं नई जगह जाते हैं कि यहाँ हमसे प्यार मोहब्बत से पेश आया जाए, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनसियत महसूस करते हैं। अगर मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त हो, सवाल से पहले मैं चाहती हूँ इस मासूम आवाज़ में हम ज़रा कुछ हदिया कलाम सुने। बिस्मिल्लाह करें बेटा। हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की।
माशाल्लाह। कि हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, हाँ हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की। कि अर्शे बरी से पूछिए अज़मत रसूल की, अर्शे बरी से पूछिए अज़मत रसूल की। मकड़ी का जाला हार पे देखा तो ये खुला, मकड़ी का जाला हार पे देखा तो ये खुला, अल्लाह कर रहा था हिफाजत रसूल की। हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की। यूसुफ न रुकते दिल में जुलेखा के एक पल, हाँ यूसुफ न रुकते दिल में जुलेखा के एक पल, अच्छा है उसने देखी ना सूरत रसूल की, अच्छा है उसने देखी ना सूरत रसूल की। कि हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, सलामत रहें, अल्लाह ताला और तौफीकात में बरकत अता फरमाए। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मोहतरम जनाब मुफ्ती नुमान खान साहब हमारे तशरीफ़ फरमा है। ईद करीब है और ऐसे में जब चाँद नज़र आ जाए तो फिर हर इंसान का एक और फ़रीज़ा जो माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखने का था, एक और फ़रीज़ा है कि उसको फ़ितरा अदा करना है। तो इस हवाले से सवालात हैं बहुत सारे हमारे नाज़रीन के, कि सबसे पहले तो ये सवाल है कि वो फ़ितरे की रकम कितनी होती है, या कोई अजनास में से निकालना है तो उसका कितना वज़न होगा। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बयान कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। फ़ितरे से मुताल्लिक़ शरीयत मुतहरा ने हमें बताया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका के अंदर इसका तज़किरा किया और फ़ितरे की अहमियत इफ़ादियत के साथ साथ हुज़ूर सरवर कौनैन ख़ातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को भी हमारे सामने रखा। 5 चीज़ें हैं जिनसे फ़ितरे से मुताल्लिक़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। अच्छा, इससे क़बल माज़रत के साथ मैं चाहूँगा कि लफ्ज़ फ़ितरा खुद जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है, इसकी भी तशरीह फरमाएगा। जी, लफ्ज़ फ़ितरा फ़ितरत से जिसकी मुराद इंसानियत की रूह से, रोज़े की इबादत से और रोज़े की कबूलियत से मुताल्लिक़ की गई है। तो फ़ितरा इसलिए भी दिया जाता है कि इंसान वो जो रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़े जैसी अजीम इबादत करता है और फिर उसके अंदर कुछ कोताहियाँ, उससे लग़ज़िशें सरज़श हो जाती हैं, उससे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, मतलब लग़्व गुफ्तगू में पड़ जाता है, बुरी बातों में पड़ जाता है, वही झूठ ग़ीबत में लग जाता है। तो परवरदिगार ने फ़ितरे के ज़रिए वो सारी चीज़ों को साफ़ करके अपनी इबादत को आपको क्लियर करने का मौका दिया। तो शरीयत ने ये एक आपके लिए क्राइटेरिया सेट करके दे दिया। तो सरवर कौनैन ख़ातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़ितरा बताया कि फ़ितरा दिया जा सकता है जौ से, ठीक है, गंदम से, खजूर से, किशमिश से और पनीर से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर इन चीज़ों को बयान किया। अब इनकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए, एक वो भी लोगों के लिए पेश कर दिया जाए ताकि उनके लिए आसानी हो, और उसकी एग्जैक्ट रकम क्या होनी चाहिए वो भी आसानी के तौर पर, बिल्कुल मिसाल के तौर पर उनके सामने रखते हैं, अपने सामईन की नज़र करते हैं। कि अगर हम बात करते हैं गंदम से, तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि निफ़्सा, जिसको आम तौर पे हम अपने दौर में कंसीडर करें तो 2 किलो, 2 किलो गंदम जिसका हम आटा यूज़ करते हैं आमतौर पे,
ये उसका वेट बता दिया। ये एक फितरा एक पर्सन का हो गया। अगर आप बारले जौ के एतबार से देते हैं तो उसके लिए कंप्लीट सा, जिसका मतलब होता है 4 किलो, तो 4 किलो जौ का वजन आ गया। इसी तरह अगर खजूर की बात की जाए तो वो भी 4 किलो, किशमिश की बात की जाए तो वो भी 4 किलो, पनीर की बात की जाए तो वो भी 4 किलो। तो ये तो इनके वज़न का एतबार हो गया। आसान अल्फाज में आम तौर पे हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ राइज है कि हम लोगों से ये पूछना पसंद करते हैं या ये बात समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान होती है कि एक प्रॉपर रकम आप बता दीजिए तो वो रकम हम अदा करके अपने फितरे की अदायगी कर दी जी बिल्कुल। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ चीज़ों को किस वजह से काउंट किया और बताया, इसके अंदर भी हिकमत पोशीदा है। ये दीन तो पूरा हिकमत से पुर है, भरा हुआ है। हमारे और आपके जहन कमज़ोर हैं कि उस बात को समझ ना सके, यह हमारी नाअहली है। तो हमें चाहिए कि खुद भी इल्म हासिल करें और उम्मत तक दीन की सही तालीमात पहुँचाएँ ताकि वो भी सही तरीके से अपनी इबादत को प्रॉपर तौर पर कर सकें और रब के हुजूर अपनी मकबूल इबादत पेश कर सकें। अगर हम बात करते हैं गंदम के हिसाब से तो आज के दौर के अंदर, ये मई 2021 चल रहा है, इसके अंदर अराउंड 150 रुपीज़ पर पर्सन, 150 रुपीज़ पर पर्सन गंदम के हिसाब से हो गया। जौ के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, बारले के हिसाब से तो अराउंड 320 टू 350 पर पर्सन। अगर हम खजूर के एतबार से बात करें, कम दर्जे की खजूर के एतबार से तो अराउंड 960 पर पर्सन, और आला किस्म की खजूर के एतबार से बात करें तो अराउंड 200 पर पर्सन। अगर हम किशमिश के एतबार से बात करें तो 1950 या 1960 रुपये पर पर्सन, और अगर हम पनीर के हिसाब से बात करें तो 3750 रुपये पर पर्सन। ये कमो बेश रकम मैंने आप लोगों के सामने बयान। अच्छा, ये अहनाफ के नज़दीक है। अहनाफ के नज़दीक, इमाम आज़म अबू हनीफा ने जो ये चीज़ों को बयान किया तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक से लिया कि निफ़ सा बताया उन्होंने गंदम का, ठीक है, और बाकी चीज़ों का कंप्लीट सा, तो इसका मतलब 2 किलो गंदम का एतबार और 4 किलो बाकी इन चीज़ों का एतबार। तो ये तो वैल्यू के हिसाब से हमने बात कर ली, वजन के एतबार से भी कर ली और हमने इस एतबार से भी बात कर ली कि उसकी रकम इस दौर के मुताबिक 2021 में क्या बनती है, हमने वो भी गोश गुजार कर दी। इसी के साथ साथ अगर मैं चाहूँगा कि इसका ये जो फितरा अदा किया जाएगा तो ये किन लोगों पर फितरा फ़र्ज़ है? सब इंसानों पर फ़र्ज़ है या ये कि इसके लिए कोई तरीक़ाकार है या कुछ शराइत हैं कि वो लोग फितरा अदा करेंगे, या किस किस पर फितरा वाजिब है? जी, फितरे का आमतौर पे लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है वही फितरा अदा करे। अच्छा, हालांकि शरीयत में ऐसा हुक्म नहीं। ज़कात का क्राइटेरिया डिफरेंट है फितरे से, फितरे का क्राइटेरिया अलग है। आसान अल्फाज में यूँ समझ लीजिए, वो शख्स जिसके पास इतना माल हो जिस पर ज़कात वाजिब होती हो और वो उसके पास सुबह सादिक शव्वाल के अंदर उसके मिल्कियत में हो तो उसके ऊपर से फितरा देना वाजिब है। ठीक है। फर्स्ट शव्वाल और मुकर्रम सुबह सादिक के वक्त उसकी मिल्कियत में इतना माल हो जिस पे ज़कात वाजिब होती है। आज के दौर के एतबार से अगर ईद नमाज से पहले और अगर आज के दौर के एतबार से हम बात करें कि वो कितना निसाब होना चाहिए तो कमोबेश अराउंड 75,000 टू 80,000 आज के दौर के एतबार से इतने पैसे हों। जरूरी नहीं कि वो माले नामी हो, उसके पास अपने यूज़ के जेवर हो सकते हैं, कुछ प्राइस बॉन्ड हो सकता है, कुछ कैश हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये भी नहीं है कि उस पर हौलाने हॉल हो। हौलाने हॉल का मतलब होता है पूरा एक इस्लामिक साल गुजर जाए। ये अरबी की एक टर्म है जिसको आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं उस माल के ऊपर पूरा साल गुजर जाए। तो ये भी शर्त नहीं है, ये शर्त ज़कात से है, फितरे के साथ नहीं है। तो आसान अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि वो शख्स जो आकिल बालिग है उसकी मिल्कियत में इतना माल हो जो निसाब को पहुंच जाए और वो आज के दौर के अंदर तकरीबन 75,000 से 80,000 के दरमियान पाकिस्तानी रुपीस के अंदर हम बात करें तो उसकी मिल्कियत में हो और उसको शवाल मुकर्रम की सुबह सादिक मिल जाए तो ऐसे तौर पे फर्स्ट शवाल को उसके ऊपर सदका फितर वाजिब हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के साथ जो आप मसारिफ भी बयान कीजिएगा, मसारिफ की तरफ आपने इशारा किया तो ये सदकाते वाजिबात में से देखिए, सदकाते वाजिबात सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिनका कुरान पाक ने जिक्र किया। वो कुरान पाक 10वां सिपारा सूरह तौबा की आयत नंबर 60 आयत नंबर 60 में परवरदिगार ने बयान किया वो 8 किस्म के लोग हैं जिनके ऊपर सदकाते वाजिबात लगेंगे, उनको दिए जाएंगे। सदकाते वाजिबात क्या हैं? आपके ज़कात, आपका फितरा, आपका कफ़ारा, आपका फ़िदिया, आपकी मन्नत और नज़र की जो रकम होती है ये। तो ये सदकाते वाजिबात हैं, ये सिर्फ इसी किस्म के लोगों पर लगेंगे जिनका तज़किरा परवरदिगार ने अपनी प्यारी किताब के अंदर बयान कर दिया। रहा ये कि सदकाते नाफिला जिसको हम कहते हैं डोनेशन देना, किसी की हेल्प कर देना, तो वो आप अपने आम माल से भी कर सकते हैं, वो सदकाते नाफिला से कर सकते हैं, लेकिन सदकाते वाजिबात इन्हीं लोगों को दिए जाएंगे। यही मसारिफ ज़कात की ज़ुमरे में आते हैं और इन्हीं लोगों को आप सदकाते वाजिबात देंगे। उसी में से एक सदका वाजिबात में से फितरा है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस पर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। मैं गुजारिश करूँगा मुंतज़िर मेहदी से कि मनक़बत पेश करें। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह।
जाने मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जाने मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है, जिसके खातिर ये कायनात बनी, जिसके खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। रात से दिन यूं ही निकलते हैं, रात से दिन यूं ही निकलते हैं, मुस्कुराना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। लोग कहते हैं जिसको बैतुल्लाह, लोग कहते हैं जिसको बैतुल्लाह, घर पुराना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, कारखाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। जिसके घर में चिराग जलते हैं, जिसके घर में चिराग जलते हैं, आना जाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। जी मुफ्ती साहब सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जैसे आपने मसारिफ को बयान किया, जैसे ज़कात के मसारिफ को कुरान मजीद के अंदर 8 मसारिफ बयान हुए हैं, तो क्या आम जो प्रोफेशनल गदागर जो मांगने वाले हैं उनको भी फितरे का जो माल रकम दी जा सकती है? इसके लिए इस बात का जानना ज़रूरी है कि शरीयत मुतहरा ने वो 8 किस्म के लोग बयान ही इसलिए किए हैं कि जब आप उनके हाल से वाकिफ़ हो जाएं तब अपने सदकात वाजिबात उन तक मुंतकिल करें। जी। अगर किसी ऐसे शख्स के हाथ आपका माल लग गया और आपको बाद में इल्म हुआ कि ये मसारिफ ज़कात के सफ़ में शामिल नहीं था, तो आपकी वो ज़कात अदा नहीं हुई, आपका फितरा अदा नहीं हुआ। बहुत अहम मसला है, बहुत अहम बात है। और शरीयत ने कहा कि आप सोच समझ के अल्लाह की राह के अंदर खर्च करें। और ये बात मैं अक्सर अपने लेक्चर्स के अंदर भी स्टूडेंट से शेयर करता हूँ, नाज़रीन से भी, कि ये दीन बहुत पढ़े लिखों का दीन है। क्या बात? ये समझदारों का दीन है, ये अल्लाह से डरने वालों का दीन है, ये इल्म रखने वालों का दीन है। ये दीन ऐसे नहीं मिल गया हमें, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। और ये मिलने की रीज़न भी ये थी कि इंसान अपने आप को हर एतबार से इस तरीके से ढाल ले कि अल्लाह और उसका रसूल उससे राज़ी हो जाए। तो यही वजह थी कि सदका फ़ितर जिसकी हम डिस्कशन आज कर रहे हैं, कि आपको पता हो जिसको आप दे रहे हैं क्या वो मुस्तकीन ज़कात के सफ़ में शामिल है या नहीं, मसारिफ़ ज़कात के ज़िम्रे में आता है या नहीं। अगर आता है तो फिर आपकी ज़कात और फ़ितरा और कफ़ारा, फ़िदिया और मन्नत ये अदा होगी, वरना ये चीज़ें अदा नहीं होंगी। बहुत इनका जानना भी ज़रूरी है, उन चीज़ों को परखना भी ज़रूरी है। आमतौर पर लोग जान छुड़ाने के लिए बस दे देते हैं, जो उनके पास आया, दरवाजे पे आया। देना चाहिए कि कुरान ने एक रूल ये भी बयान किया ना, वम्मस्साइला फला तनहर, कि जब तुमसे कोई मांगे तो उसको झिड़को नहीं, जो तुम्हारे पास है रब की रज़ा के लिए दे दो।
लेकिन शरीयत ने यहाँ ये क्राइटेरिया भी सेट किया कि जो देना सदकात वाजिबात और हैं, सदकात नाफिला और हैं, वाजिबात मखसूस कम्युनिटी के लिए। तो ये मेंशन किया शरीयत मुताहरा ने और एम्फेसाइज किया कुरान पाक के अंदर आने का मतलब ये कि कोई स्पेशलिटी तो है ना इस बात की, जब भी परवरदिगार ने अपनी प्यारी किताब का हिस्सा बनाया और सरवर कौनैन खातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बात को अपनी हदीस मुबारका के जरिए लोगों तक मुंतकिल किया कि इन किस्म के लोगों को ही आप दे सकते हैं। 8 किस्म के जो लोग मसारिफ ज़कात के सफ़ में आते हैं, इन पे ही सदकात वाजिबात। अच्छा, इसमें वाजिब जिसने आपने जिक्र किया कि वाजिब जो सदका है उसके लिए क्राइटेरिया है, इसमें शर्त है कि मुसलमान होना, वो नमाजी भी हों और सोम सलात का पाबंद भी हों। इस्लाम ने सदकात वाजिबात मुसलमानों के लिए रखे। सोम सलात का पाबंद होना तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को प्रैक्टिकल मुस्लिम डिक्लेयर करें। एक चीज़ होती है ईमान, दूसरी चीज़ होती है अमल। कुरान में जा बजा दोनों चीज़ें मुत्तसिल और पैरेलल बयान हुई है। छोटी सी एग्जाम्पल सूरह असर हर एक शख्स को आती होगी, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ने बताया कि वक्त की कसम, ज़माने की कसम, तमाम इंसान खसारे में सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं। लेकिन अल्लाह ने ईमान के साथ अमल को एसोसिएट किया है। तो वही बात जो आपने कही कि सोम सलात का उसका पाबंद होना ज़रूरी है या नहीं, शरीयत ने कहा कि दीनदार मुसलमान होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई शख्स बज़ाहिर आपको लगता है सोम सलात का पाबंद नहीं है, वो मुस्तहिक़ीन ज़कात के सफ़ में आता है और वो मुसलमान है, तो मुसलमान को ही ये सदकात वाजिबात दिए जाएंगे, नॉन मुस्लिम को सदकात वाजिबात नहीं दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त वक्फे का वक्त हुआ है, नाज़रीन देखते रहिए फैज़ रमज़ान। और जो हमारे साथ नन्हे मेहमान हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देखते रहिए फैज़ रमज़ान, अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाजरीन आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए। आप फैज़ रमज़ान का हिस्सा बन सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। गोबीज़ पेंट की जानिब से जो आपको इनाम दिया जाएगा उस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब नाजरीन के लिए हमारे वो सवाल दोहरा दीजिए। जी नाजरीन, आज का सवाल है उस सहाबी का नाम बताइए जिनका नाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में आया है। ऑप्शन है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन तीनों में से जो सही जवाब देगा उसके लिए गोबीज़ की जानिब से इनाम का ऐलान है। प्रोग्राम के इख्तिताम तक इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा ताकि जो सही इनाम जवाब देने वालों को इनाम का ऐलान किया जाएगा। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक और मेहमान हमारे साथ, जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, मशहूर मारूफ नात खां तशरीफ़ फरमा है, जनाब मोहतरम सईद अमानुल्लाह शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। फैज़ रमज़ान में बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए फ़ितरे के हवाले से हमारी बात चल रही थी, फ़ितरा किन लोगों को देना चाहिए, और आपने बहुत अच्छी बात की। और हमारे नाज़रीन की खिदमत में, चूँकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग घरों तक पहुँच जाते हैं और घर से ही कहते हैं कि हमें फ़ितरा दे दो, या रास्ते में चलते फिरते किसी आदमी को आपने फ़ितरा दे दिया, तो आपने फरमाया कि शरई तौर पे लाजिम है कि आप जान लें पहले कि वो मुस्तहिक़ है या नहीं है। अगर आपने नहीं दिया मुस्तहिक़ को तो फिर वो फ़ितरा अदा नहीं होगा। अगर किसी इंसान ने नमाज ईद उल फ़ितर तक फ़ितरा अदा नहीं किया तो वो बाद में दे सकता है। हुज़ूर सरवर कौनैन खातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि वो फ़ितरा जो ईद की नमाज अदा करने से क़ब्ल अदा किया जाए वो फ़ितरा मकबूला है। क्या बात है। इसका मतलब ये है कि वो रब की बारगाह में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो ज़्यादा मकबूल है और वो क़द्र क़ीमत है। अगर किसी वजह से कोई शख्स नमाज ईद उल फ़ितर अदा करने से पहले अदा नहीं कर सका तो वो ईद की नमाज अदा करने के बाद भी अपने फ़ितरे की रकम दे सकता है। अच्छा, फ़ितरा आम तौर पे हमारे माशरे में जो ट्रेंड है वो दिया किस तरीके से जाता है, ये भी हम चाहेंगे कि लोगों की नज़र हो और उनको इस बात की समझ भी रहे कि इसका असल हुक्म क्या है। आम तौर पे ये होता है जो घर का बड़ा होता है वो पूरी फैमिली की तरफ से फ़ितरा दे देता है, मतलब वालिद साहब हो गए या वालदा की तरफ से या बड़े भाई हो गए या जो भी लुक आफ्टर करते हैं वो बड़ा सब की तरफ से फ़ितरा दे देता है। तो फ़ितरा इस तरीके से हमारे माशरे में दिया जाता है। शरीयत मुताहरा का मिजाज इस तरीके से है और उसका हुक्म ये है कि जितने भी आकिल बालिग बच्चे हैं घर के अंदर उनकी इजाज़त से फ़ितरा अदा किया जाए। चूँकि ये आकिल बालिग और जो साहिब निसाब है उसके ऊपर फ़ितरा वाजिब है। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो साहिब निसाब भी होते हैं, आकिल बालिग भी होते हैं, लेकिन दीन की हमारे माशरे में आपको पता है चूँकि दीन की तालीमात का फुक़दान है, लोग सीखने की जुस्तजू तक़द्दुर नहीं करते। तो शरीयत ये कहती है कि आपके घर के वो अफराद जो आकिल बालिग हों
उनसे आप पूछ के फ़ितरा अदा कर दें, चूँकि एक इंडिविजुअल केस के ऊपर परवरदिगार की तरफ से हदीस मुबारक की रोशनी में ये वाजिब किया गया। तो घर के जो बड़े होते हैं वो आमतौर पर सबकी तरफ से अदा कर देते हैं, ऐसे भी अदा हो जाता है। और घर का वो बच्चा जो सुबह सादिक से पहले पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आया हो तो उसकी तरफ से भी उसके वालिदैन फ़ितरा अदा करेंगे। तो गोया कि एक दिन का बच्चा भी हो और जिस उम्र का भी शख्स हो, हर शख्स की तरफ से, वो जवान हो या बूढ़ा हो, कहने का मतलब ये हर एक की तरफ से सदका फ़ितर अदा होगा। ईद की नमाज से क़बल अदा करेंगे तो वो फ़ितर मकबूला होगा, जबकि बारगाह में उसकी ज़्यादा वैल्यू है। किसी वजह से अगर अदा नहीं कर सके तो आप नमाज ईद उल फितर के बाद भी अपने फ़ितरे की रकम अदा कर सकते हैं, आपका वाजिब उस सूरत में भी अदा हो जाएगा। जैसे हर चीज़ में इस्लाम में गुंजाइश है, इस्लाम ने आपको आसानी दी है। इस्लाम यही तो कहता है, हुज़ूर ने हदीस में कहा कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू वश्शिरू वला तुनफ़िरू। सरकार ने बताया कि लोगों के लिए आसानियाँ पेश करो, तंगियाँ पेश ना करो, उनको खुशखबरियाँ सुनाओ, उनको डराओ नहीं। लेकिन जहाँ शरीयत का अटल फैसला हो तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ के अंदर गुंजाइश तलाश करें। शरीयत के कुछ रूल्स हैं, वहाँ पे आपको उनको एज इट इज़ ही मानना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे शरीयत गुंजाइश देती है उसका एतबार किया जाएगा। अपने जहन से इंसान कोई चीज़ खुद साख्ता इख्तियार नहीं कर सकता। अच्छा, आपने जिन अजनास का तज़किरा फरमाया उसमें जैसे गंदम का आपने कहा कि 2 किलो है और जो 4 किलो और किशमिश, तो इनमें से ऑप्शन है कि कोई सा भी दे दें या ये कि कोई ख़ास इसमें शर्त है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हदीस मुबारक के अंदर इन 5 चीज़ों का जिक्र किया, गंदम का, जौ का, खजूर का, किशमिश का और पनीर का, तो दरअसल ये इंसान के स्टेटस को बताता है कि वो किस स्टेटस को अपने अब साथ रखता है, यानी किस स्टेटस का वो इंसान है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इस्लाम असल में ये बताता है, इस्लाम असल में आपको यही बताना चाहता है कि आप अपना रख रखाव कैसा रखते हैं, आपकी ड्रेसिंग किस तरीके से है, आपका रहन सहन किस तरीके से है, वो तो आला दर्जे का है। लेकिन जब फ़ितरे की बात आती है तो आप पूछते हैं फ़ितरा क्या है, तो वो बताना शुरू करता है भाई 150 रुपये, फिर 240 रुपये, फिर 960 रुपये, फिर 1200, 1900 और 3550 वाट एवर। तो वो क्या समझते हैं, बस ये आप 150 रुपये ले लीजिए और फ़ितरा मेरा वो अदा हो जाए। तो शरीयत ने ये क्यों बयान किया? शरीयत मुताहरा जानती है ना इस बात को, अल्लाह के इल्म के अंदर ये बात है, सरकार कौनैन के इल्म में ये बात है कि लोगों का माली हैसियत सबके बराबर नहीं होती। जब माली हैसियत बराबर नहीं है तो हर शख्स अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड के मुताबिक फ़ितरा अदा करे। जो जहाँ पर स्टैंड करता है वो वहाँ पे उस लेवल का फ़ितरा अदा करे। अगर वो अच्छा स्टैंडर्ड उसका है तो उसको चाहिए कि पनीर के एतबार से अदा करे, 3750 रुपये पर हेड दे अपनी फैमिली के एतबार से। वो समझता नहीं उससे थोड़ा कम मेरी वैल्यू है तो फिर वो किशमिश के एतबार से दे 1920 रुपये। वो समझता नहीं उससे कम है तो फिर वो खजूर के एतबार से दे 1200 रुपये, वरना 960 रुपये दे दे, वरना 320 रुपये जौ के एतबार से जिसे बारले कहते हैं, या फिर गंदम के हिसाब से 150 तो हर कोई आसानी से दे सकता है। अगर कोई मालदार शख्स भी 150 के एतबार से दे यानी गंदम के एतबार से, तब भी उसका फ़ितराना अदा हो जाएगा। शरीयत ने ये ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि हर शख्स अपनी माली कैफियत, माली हैसियत के हिसाब से अदा करें। और इसका असल मकसद क्या है? देखिए, ये जो माल हम दे रहे हैं ना, रब की रज़ा के लिए उसकी राह में दे रहे हैं, तो वो लग किसके ऊपर रहा है? वही आपके मुआशरे के नादार, यतीम, मिस्किन लोगों के ऊपर रहता है। इस्लाम चाहता क्या है कि आप अपने माशरे को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, अपने माशरे से गुर्बत और नाउमीदों को किस तरीके से ख़त्म और कम कर सकते हैं। एक दूसरे का साथ देने का शरीयत ने आपको हुक्म दिया, और आप अपनी हैसियत के मुताबिक फ़ितराना अदा करें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो ईद उल फितर वाले दिन ही अदा किया जाए। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ने जब मैं जाऊँगा जब भी फ़ितरा अदा होगा, उससे पहले नहीं होगा। ऐसा नहीं है। फ़ितरा आप रमज़ान मुबारक में भी अदा कर सकते हैं, और ये तो बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो ये एग्जाम्पल भी दिया करता हूँ कि अगर आप रमज़ान मुबारक के मिड में दे दें या उसके लास्ट 10 डेज़ में दे दें, तो एटलीस्ट जिसको आप दे रहे हैं तो वो ईद वाले दिन तक अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर लें और ईद की नमाज में उन खुशियों में आपके साथ बराबर में खड़ा होकर नमाज अदा कर सकें। आप यकीन करें, अगर अब ईद वाले दिन आप फ़ितरा अदा करते हैं तो वो उस वक्त कौन सी शॉप खुली हुई है कि आप जाके गरीब को पैसे दें और वो जाके परचेज़ करें खाने पीने की चीज़ें, या वो ड्रेस अपने लिए ख़रीदे और फिर ईद मनाए? ऐसा मुश्किल है हमारे माशरे में। तो हमें चाहिए कि थोड़ा पहले दे दें, उसमें 2 सवाब होंगे। एक तो रमज़ान की बरकतें मिल जाएंगी, और दूसरा उस मुस्तहिक को ईद की खुशियों में आपके साथ शरीक होने का हक हासिल हो जाए। अच्छा, ये फ़ितरा जो है वो अपने गरीब भाई या बहन को दिया जा सकता है? हाँ, शरीयत मुतहरा ने एक रूल बयान किया है। ये समझना ज़रूरी है कि इंसान अपने उसूल और फ़ुरू को नहीं देगा। उसूल और फ़ुरू से मराद होते हैं वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी के ऊपर तक। इसी तरीके से नीचे आप देखें तो आपकी औलाद, आपके औलाद के औलाद, औलाद के औलाद, तो इनको इनको आप नहीं देंगे सदकाते वाजिबात। वो ज़कात हो या सदका फ़ितर हो, आप किसको देंगे? हाँ, बहन भाई को दे सकते हैं, चचा ताया की औलाद को दे सकते हैं, मामू खाला को दे सकते हैं, उनकी औलाद को दे सकते हैं, बाकी सब में आप दे सकते हैं। लेकिन वालिदैन को औलाद नहीं देगी, वालिदैन औलाद को नहीं देंगे।
मियाँ बीवी एक दूसरे को फितरे की रकम या ज़कात की रकम नहीं देंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन शरीयत ने की है, ये एक दूसरे के कफ़ील बनते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी बनते हैं, एक दूसरे का ख्याल बनते हैं। ख्याल करने का इन लोगों के शरीयत मुताहरा ने हुक्म दिया। इसके अलावा जो आपके सराउंडिंग्स में लग आपके बहन भाई हो गए, मामू चचा की फैमिली हो गई और दूसरे कज़न हो गए, इनको दें, और इसमें भी डबल सवाब है। शरीयत मुताहरा आपसे डिमांड करती है कि अपने ख़ानदान के अंदर लोगों को दें जो मुस्तहिक है। उससे दो बातें होंगी, एक तो आपका ज़कात फ़ितरा भी अदा हो जाएगा, दूसरा सिला रहमी का जो जज्बा है ये भी परवान चढ़ जाएगा। शरीयत यही तो चाहती है। जब हर शख्स अपने ख़ानदान की तरफ देखना शुरू करे और ख़ानदान के मालदार अफराद अपने ख़ानदान के नादार अफराद की तरफ नज़र करें, तो माशरे में से ऑटोमेटिक गुर्बत और मुफलिसी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपको किसी की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके ख़ानदान में जो ऐसे लोग हैं उनको दें, और देने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि रब ताला का शुक्र अदा करें कि उसने आपको देने वाला बनाया और आपके सदकात को अदा करने का ज़रिया किसी को बनाया कि वो लेने के लिए मौजूद है आपके साथ मौजूद, तो उनको खंदा पेशानी से दें। और यही शरीयत ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा, कि ए ईमान वालो अपने सदक़ात को लोगों को जतला कर, बतला कर, एहसान दिलाकर तबाह ना करो। रब की रज़ा के लिए दियो, खंदा पेशानी से दो, और ये दुआ करो कि परवरदिगार इसको कबूल कर ले। अच्छा, चूँकि फितरे के इस कदर सवालात हैं हमारे नाज़रीन के, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन और भी सवालात बहुत सारे कर रहे हैं ना, जिसमें हर साल हमारे यहाँ चांद की भी एक बहस होती है। ज़ाहिर इस तरफ एक सवाल मैं इसी फितरे के हवाले से करूँगा, उसके बाद फिर हम चांद की तरफ जाते हैं। अच्छा, फितरे का जो रकम हो या ये कि अजनास में से कोई चीज़ दे रहे हैं, तो उसको कई अफराद में तकसीम कर सकता है इंसान? एक फितरा यानी मेरा एक फितरा जो है मैं 4 अफराद में तकसीम कर सकता हूँ, वैसे भी अगर फैमिली है पूरी तो ज़्यादा एक फितरा एक आदमी को देना ज़रूरी है? इसकी शरीयत ने कोई इतनी खास कंडीशन नहीं रखी कि एक फ़र्द को ही देना है, एक फ़र्द की तरफ से देना है। ये तो कंडीशन है कि एक शख्स की तरफ से इतनी ही रकम देनी है। अब आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपको लगे कि फॉर एग्जांपल एक शख्स अगर फितरा निकालता है पूरी फैमिली की तरफ से, वो अराउंड 5000 रुपीज़ बनते हैं मिसाल के तौर पे, पूरी फैमिली का मिला के मिसाल, तो ज़रूरी नहीं वो एक ही शख्स को दिया जाए। मैं एक फर्द की बात कर रहा हूं, तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ना 150 रुपए कम से कम, अब उसमें एक में क्या होगा? एक 150 रुपए को आप तकसीम करेंगे तो क्या मिलेगा किसी को? देखें, ये तो मैं और आप इस हिसाब से देख रहे हैं ना कि रुपये की वैल्यू क्या है, आप इस एतबार से देख रहे हैं। मैं शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि शरीयत क्या ये परमिशन देती है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ना किया जाए, ये दो अलग अलग बात है। तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, तब भी आपका फितराना अदा हो जाएगा। आप किसी एक पर्सन को दें तब भी अदा हो जाएगा। इसी तरह ज़कात का हुक्म है कि 5000 10,000 मिसाल किसी की ज़कात बनती है, तो शरीयत ने ये नहीं कहा कि एक ही शख्स को देंगे तो अदा होगी, जब भी तो शरीयत ने मसारिफ ज़कात की आपको एक लिस्ट दी है। लिस्ट देने का मकसद क्या है कि ये किस्म के लोग हैं, 8 किस्म के लोग, इनके ऊपर आप अदा कर सकते हैं। तो आप जिसको जितना अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहे दे दें, और जिसकी जो कंडीशन हो आपको लगता है कि ये ज़्यादा स्टैंड करता है इस चीज़ पे कि इसको देना चाहिए ज़्यादा, कि इसके घर के हालात ठीक नहीं है, तो मेहरबानी करके उसकी तरफ ज़्यादा रकम मुंतकिल कर दी जाए बनिस्बत किसी दूसरे के कि जो उससे मुतालिक थोड़ा सा बेहतर हो फाइनेंशियली, थोड़ा बहुत साउंड हो। तो ये चीज़ देखनी चाहिए, ये शरीयत प्रोफेशनली मेरा ख्याल है। लेकिन जो फ़कीर होते हैं, ये वाला भी अहम सवाल है, उनमें भी ख्याल रखना चाहिए ना, जो रोज़ की यानी वो उनका प्रोफेशन ही यही होता है गदागिरी के, वो मांग रहे होते हैं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। शरीयत मुताहरा ने ये बात बयान की ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में बयान किया, परवरदिगार ने प्यारी किताब के अंदर बयान किया उन लोगों के बारे में कि जो लोगों से मांगते नहीं है, तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफा, तुम उनकी कंडीशन देखकर चेहरे से उनके हाल से मुफलिसी का अंदाज़ा लगा सकते हो। ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफा, वो लोग लोगों के सामने अपने हाथ को नहीं फैलाते, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे हमारी उन्हीं का हमें सहारा बनना है, उन्हीं का ख्याल रखना है। आसान अल्फाज में एक वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, सफेद पोश, व्हाइट कॉलर, बिल्कुल, इसे समझ लीजिए। अच्छा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे हमारे साथ सईद अमानुल्लाह शाह साहब ने तशरीफ फरमा है, क्या कलाम पेश करते हैं। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी
सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम्हीं से मांगेंगे तुम्हें ही दोगे, तुम्हीं से मांगेंगे तुम्हें ही दोगे, तुम्हीं से मांगेंगे तुम्हें ही दोगे। तुम्हारे दर से ही लौ लगी है ये सब तुम्हारा करम है आका। और तजल्लियों के कफील तुम हो, सिराज खल्के मुनीर तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और अता किया मुझे को दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। अता किया मुझे को दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम और बेहतरीन अंदाज में हमने पेश किया। जज़ाकल्लाह। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जैसे आपने कहा कि बहुत सारे क्योंकि हम सवालात करते जा रहे हैं, तो मैंने कहा आ जाते हैं रुयत हिलाल के हवाले से। जैसे अल्लाह के नबी का फरमान भी रिवायत के अंदर मौजूद है कि चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर ही इफ्तार करो, यानी ईद मनाओ। तो अब इसकी शरई हैसियत के बारे में ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि चाँद देखने की कोई शरई हैसियत है, और शरई हैसियत क्या है, किस तरह ऐलान किया जाएगा, किन लोगों के ऊपर एतबार किया जाएगा कि हर आदमी अगर ये कह दे कि भाई मैंने चाँद देखा है तो उस पर सब लोग इफ्तार करें और ईद मनाएं, क्या है इसका तरीका इस्लामी बोल? हुजूर सरवर कौनैन खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मुताल्लिक़ अपनी बड़ी वाज़ेह अहादीस मुबारका के अंदर बयान किया। और इमाम मुस्लिम ने, इमाम बुखारी ने, इन्होंने तो पूरा चैप्टर इसी नाम से अपनी बुक के अंदर लिखा। सही मुस्लिम के अंदर पूरा चैप्टर बाब रुयत हिलाल के मुतालिक इमाम मुस्लिम ने चैप्टर अपने कंपाइल किया अपनी बुक के अंदर। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया, सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन उग़मिया अलैकुम फ़क़दुरू लहू सलासीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया कि चाँद देख कर ही रोज़ा रखो, चाँद देख कर ही इफ्तार करो, मतलब ईद मनाओ। और अगर मतला अबर आलूद हो और चाँद तुम्हें नज़र ना आ रहा हो 29 की रात को, तो फिर पूरे 30 की गिनती मुकम्मल कर लो। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ गई कि शरीयत मुताहरा ने हमें 2-3 बातें सिखा दी। पहली बात तो ये कि चाँद देखो, तो ये शरीयत चाहती है कि देखो, ऑब्ज़र्व करो उसको, उसकी अहमियत को जानो। और दूसरा ये भी शरीयत ने बताया कि अगर नज़र ना आए तो उसमें ना बहस में पढ़ो, ना मुबाहिसे में पढ़ो, ना झगड़े में पढ़ो, ना फसाद में पढ़ो, तो क्या करो, फ़क़दुरू लहू सलासीन, तो पूरी 30 की गिनती मुकम्मल कर लो। तो शरीयत ने बताया कि महीना 2 ही हो सकते हैं, या तो वो 29 का महीना होगा या फिर 30 का होगा।
इस्लाम के अंदर ल्यूनर कैलेंडर के अंदर या कमरी महीनों में कोई भी महीना ना 28 का हो सकता है ना वो 31 पे जाता है, जबकि ईस्वी कैलेंडर हमारे पास 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, लीप ईयर जिसे हम कहते हैं, और 30 के तो आमतौर पे होते हैं, और 31 का भी हमारे पास चंद महीने 31 के भी होते हैं। लेकिन कमरी कैलेंडर के अंदर 2 ही सूरतें हैं, या तो वो 29 का महीना होगा या फिर 30 का महीना होगा। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा कि ज़ाहिर है अल्लाह के नबी के ज़माने में तो साइंस का ही कोई रोल नहीं था, उस वक्त साइंस इस तरफ ज़ाहिर इसका रुझान ही नहीं था लोगों का, लेकिन एक आज साइंस ने बहुत तरक्की किया है, तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस का कितना इसमें रोल हो सकता है? रोहित ज़ाहिर है अगर बादल हों तो खुद कराची के अंदर बादल हों तो मैं नहीं देख सकता चाँद को, लेकिन ये कि साइंसी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से तो चाँद देखा जा सकता है। तो ऐसे में इस रोयत हिलाल कमेटी में साइंस जानने वाले अफराद, खासकर जो माहिरीन फल्कियात हैं, उनका कितना रोल होना चाहिए? ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा वतन अजीज़ है, हम यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे एक बाकायदा मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी मौजूद है, और इसकी हम गुज़िश्ता दहाइयों के अंदर खिदमत देखते हैं तो हमें जाबजा एक शख्सियत नज़र आती है जिनको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के नाम से भी हम सब जानते हैं। आपके दौर के अंदर जब हम इस बात को हमने देखा तो उनके साथ साथ स्पेस एंड साइंस के लोग भी हुआ करते थे कमेटी में, उसके अंदर मेट्रोलॉजिस्ट भी होते थे। इस पार्कों की बिल्डिंग के ऊपर आमतौर पे ये जलसा हुआ इसका इनाकात किया जाता था, और उधर ये सारे फ़नी माहिरीन जो होते हैं ये इनके साथ साथ जो शरई तौर पे उलमाए कराम को जो कमेटी बना के उसके अंदर रखा गया तो वो सारे उलमाए कराम भी उसमें होते थे, और ये सब भी उसी टेलीस्कोप के ज़रिए ही देखते हैं। हाँ, ये भी सब टेलीस्कोप के ज़रिए देखते हैं। तो मतलब ये है कि साइंस की कभी इस्लाम ने नफ़ी नहीं की, लेकिन समझने की नुक्ता सिर्फ एक ये है कि इस्लाम को साइंस की रोशनी में नहीं बल्कि साइंस को इस्लाम की रोशनी में देखो। अच्छी बात है। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आप खुद ही समझ लेंगे कि किस किस एस्पेक्ट से साइंस आपको हेल्प करती है, और ये हमारे माशरे के अंदर है। हमारी जो मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी है उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मेंबर हैं वो होते हैं आपके स्पार्को के, मेट्रोलॉजिस्ट के और स्पेस एंड साइंस के जो लोग हैं इस अब तो वो पूरे मेंबर हैं। और जब भी मुफ्ती साहब ऐलान किया करते थे तो वो एक एक शख्स का बाकायदा नाम लेते थे कि ये हमारे मुआविनीन में से हैं, इन्होंने फ़नी तौर पर हमारे साथ मामलत की, और ये उलमाए कराम इस पैनल का हिस्सा हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं, और सबकी मुशावरत के बाद हम एक फ़ैसले पर पहुँचे हैं। वो रुयत और अदम रुयत जो भी हो वक्त के अतबार से उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन मुफ्ती साहब गुज़िश्ता सालों में एक बहुत बड़ा एक मुश्किल मरहले से तमाम मुसलमान गुजरे, खुलकर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि ये सब कुछ कमेटी के होते हुए भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है ना एक दिन पहले ईद मनाई जा रही है, कभी पाकिस्तान बहुत हुआ। मतलब इस गुज़िश्ता ज़मानों में बहुत ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने ईद मनाया, और एक मुल्क के अंदर जो है ना 3 ईदें मनाई गई, तो ये एक मुश्किल रही गुज़िश्ता। अब देखते हैं कि अब ये सिलसिला आगे बढ़ा है और अब इस दफ़ा क्या होता है। तो जैसे आपने ज़ाहिर हम तो शरई हुक्म की तरफ जाएंगे कि इस्लाम क्या कहता, तो आपने बहुत अच्छी बात की कि इस्लाम ज़ाहिर साइंस को रद्द नहीं करता और साइंस के साथ ही ये सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह साइंस का, जैसे आपने कहा कि पहले भी ये सिलसिला था और अब भी है इंशाल्लाह, और अभी भी बेहतर उम्मीद ये है कि अल्लाह करे कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो एक ही दिन ईद मनाई, एक खुशी का मौका होगा। जी नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए फैज़ रमज़ान। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए। आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। आज बहुत अहम मौजू पर बात हो रही है। आप लाइव कॉल के ज़रिए कोई सवाल भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर गोबीज़ पेंट की जानिब से जो इनाम दिया जाएगा, हमने जो आपसे सवाल किया है उसका जवाब भी दे सकते हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पे आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी सवाल हमारा ज़रा नाज़रीन के लिए दोहरा दीजिए। जी, आज का सवाल है, उस सहाबी का नाम बताइए जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। ऑप्शन है हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनमें से जो सही जवाब होगा वो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के अख्ताम पर, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह प्रोग्राम के अख्ताम पर सही जवाब देने वालों को इनाम का ऐलान किया जाएगा। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और मुफ्ती साहब चांद से आगे बढ़ते हैं, कुछ चांद पर पहुँचे इंशाल्लाह, उससे आगे बढ़ेंगे। जी, चांद के हवाले से ही बात करना चाहूँगा कि
इसके लिए कोई उफुक शर्त है कि कहाँ चाँद नज़र आए? मसलन अगर अफ़गानिस्तान में चाँद नज़र आया, या ये कि हमारे हमसाया ममालिक में चाँद नज़र आ गया, तो हम कहेंगे कि चूँकि अफ़गानिस्तान में आया, या ये कि हमारे हमसाया किसी भी मुल्क में चाँद नज़र आ गया तो हम भी ईद मनाएंगे। या ये कि बात होता है ना, हमारे मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क में चाँद नज़र आ गया तो हम भी ईद मना लेते हैं। क्या कहते हैं, इसके लिए कोई उफुक शर्त है? शरीयत मुतहरा ने इस बात को बड़ी डिटेल डिस्कस किया है कि किस तरीके से चाँद की रुयत का एतबार किया जाए जी। इसके अंदर एक वर्ड यूज़ होता है इख्तलाफ मताले। इख्तलाफ मताले का वर्ड जो अरबिक टर्म है ये यूज़ होती है कि मताले का फ़र्क होता है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो मोर देन 300 किलोमीटर। मुफस्सिरीन फ़ुक़हा कराम ने अलग अलग बातें अपनी इस हवाले से बयान की हैं। तो इतनी रेंज होगी तो बात एक्सेप्ट नहीं होगी, इससे कम होगी तो एक्सेप्ट हो सकती है। दूसरी बात ये रही कि हमसाया मुल्क के अंदर अगर चाँद नज़र आ जाए और उसकी विजिबिलिटी आपके मुल्क के अंदर ना हो तो क्या आप उस पर अमल करेंगे? ऐसा शरीयत का मिजाज नहीं है, ना शरीयत का ये हुक्म है। वरना शरीयत ये हुक्म देती कि पूरी दुनिया में जहाँ भी चाँद दिख जाए सारी दुनिया के मुसलमानों को उसी दिन रोज़ा रखना चाहिए और उसी दिन ईद करनी चाहिए। ऐसा मुमकिन हरगिज़ नहीं हो सकता। आप इसको साइंटिफिकली भी प्रूफ करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आपका एक नॉर्थ जोन है और एक साउथ जोन है, तो कितना डिफरेंस है। कहीं पे चाँद है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे इस वक्त रात है, कहीं पे दिन है, कहीं पे चाँद गुरूब हो गया, कहीं अभी सूरज तुलू हो रहा है। किस एतबार से आप इस बात की हैसियत को जानेंगे? तो इसलिए शरीयत ने एक बिल्कुल सिंपल रूल आपको दे दिया। आप जिस टेरिटरी में रहते हैं पूरे इलाके से मतलब पूरे मुल्क का एक हाकिम है। तो हमारा पूरा माशाल्लाह एक मुल्क है अल्लाह की अता से, एक मुमलिकत खुदादाद है पाकिस्तान के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको तासुब क़यामत का इंतजाम रखे और हमें इसको दीन के मुताबिक चलाने की तौफीक अता फरमाए। तो हमारा मुल्क है ये, इसके अंदर एक हाकिम है, एक रियासत है। तो रियासत का काम है इन चीज़ों को लोगों तक मुंतकिल करना, उनको बताना। तो जो पाकिस्तान में चाँद नज़र आएगा तो उसी का हुक्म पाकिस्तान के लोगों के ऊपर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ब्रादर मुल्क के अंदर नज़र आ गया तो हम भी ईद मना लें, उधर रोज़ा शुरू हो गया या ईद शुरू हो गई तो आप मना लें। ये हुक्म शरीयत ने नहीं दिया। इसको एक हदीस की रोशनी में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अबुल बुख्तरी रदियल्लाहु अन्हु जब निकले थे अपने यमन की तरफ से तो वादी नखला के अंदर पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने चाँद देख लिया। और फिर वो चाँद देखा तो उन लोगों को ऐसा लगा कि चाँद या तो 2 तारीख का है या 3 तारीख का है। फिर उनकी मुलाकात मदीना मुनव्वरा के अंदर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई और उन्होंने उनसे पूछा कि हमने चाँद देखा तो वो 2 तारीख का था या 3 तारीख का था? तो आपने बताया कि वो चाँद उसी रात का था जिस रात तुमने उसे देखा। रब ताला ने तुम्हारे देखने के लिए उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि तुम उसको आसानी से विजिबल कर सको। इसकी 2 बातें हो सकती हैं कि वो जो चाँद ज़्यादा मोटा नज़र आता है ना, हमारे माशरे में भी ये बहुत आम है कि ये मुफ्ती साहब ने 2 तारीख का चाँद दिखा दिया, एक रोज़ा उन्होंने ज़्यादा करा दिया या एक दिन खा लिया। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो मोतमद उलमाए कराम इस कमेटी का हिस्सा रहे जो हैं, उनका काम ही यही होता है कि शरई बुनियादों के ऊपर फैसला किया जाए, सारे लोगों का अजाब अपने सर ना लिया जाए, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा उन्हें? फ़ायदा तो वही होगा जो दीन के मुताबिक अमल हो, उसी में सबका फ़ायदा है। तो जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ये बात हुई तो पता चला कि जिस वादी में आपने चाँद देखा था वो वहीं पर उसी रात का चाँद था। आपने रोज़ा स्टार्ट किया, बिल्कुल ठीक किया। इसी तरीके से एक यमन के अंदर चाँद नज़र आ गया। जब वहाँ से लोग मदीना मुनव्वरा आए तो पता चला यहाँ पर तो चाँद नहीं हुआ, जबकि यमन और मदीना करीब करीब ही हैं। अरब के बॉर्डर को अगर देखा जाए तो फिर तो ये होना चाहिए था कि मदीना वालों को भी रोज़ा रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शरीयत ने रूल आपको क्या बताया था? वही हदीस, सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन उग़मिया अलैकुम फ़क़दुरू लहू सलासीन, कि चाँद देख कर रोज़ा रखो, चाँद देख कर इफ्तारी करो। अगर मतलब आबार आलूद हो 29वीं शब को, रमज़ान की 29वीं शब को मतलब आबार आलूद हो तो 30 रोज़े मुकम्मल कर लो और 30 के बाद 31 रोज़े हो नहीं सकते, उसके बाद यकुम शवाल होगी। यही हुक्म 29 शाबान से मुताल्लिक है ताकि रमज़ान के महीने की स्टार्टिंग हो, यही इससे मुताल्लिक है। बल्कि हर महीने शरीयत का मिजाज यही है कि आप चाँद देखें और अपने महीने की इब्तिदा करें। अब देखना ये है कि चाँद के मामलात और सूरज के मामलात का कितना कंसर्न दीन के साथ है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि परवरदिगार ने इस बात को अपनी प्यारी किताब के अंदर बयान किया। सूरह बकरा के अंदर आता है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, कि ये लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि हिलाल क्या है। हिलाल कहते हैं पहली रात के चाँद को, इब्तदाई चाँद को, जो बाल की तरह बारीक होता है इब्तदाई। तो ये पूछते हैं कि इसका मामला क्या है। तो परवरदिगार ने बताया कि आप इनसे कहें कि ये लोगों की इबादत के मामलात को देखा जाता है और हज के महीने को बताया जाता है। मतलब चाँद से इस्लाम का कंसर्न क्या है? चाँद से हमारे नए महीने शुरू होते हैं, इस्लामिक कैलेंडर चाँद से शुरू होता है, इसलिए चाँद की वैल्यू हमारे पास, और इसी से महीने, इसी से हमारी इफ्तारी का एहतमाम होता है,
हमें इस्लामिक कैलेंडर हमारा चांद के जरिए चलता है, इसी से आज के अय्याम का हमें पता लगता है। हमारी सारी तवज्जो तो ईद के चांद के ऊपर होती है। बिल्कुल ईद का चांद और बहुत सारे चांद होते हैं, खुशियों का चांद होता है, तो लोगों की थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है कि वो चाहते भी हैं कि यार ये चीज़ हम देख लें, हमें पता चले कल ईद है या नहीं, इस वजह से भी। लेकिन सारे चांद रब के बनाए हुए हैं, चांद है ही रब की तख्लीक। और सूरह यासीन के अंदर तो परवरदिगार ने बड़ी वजाहत के साथ सूरज और चांद की गर्दिशों का जिक्र किया है, इसीलिए चांद का महीने से कंसर्न हो गया और सूरज का बाकी इबादत से, जैसे कि नमाज की इबादत, क्योंकि दिन के अंदर जितनी भी इबादत हैं उसका ताल्लुक सूरज से है और महीनों की स्टार्टिंग की इबादत का ताल्लुक आपके चांद से है। सही फरमाया। अच्छा, अब हम ज़रा ईद की तरफ आते हैं। यकीनन बहुत करीब है, तो ईद मनाने का भी कोई इस्लामी तरीक़ा है या ये कि जैसे चाहे खुशी मनाना मर्ज़ी है, भाई मुझे खुशी मनानी है तो मैं जिस अंदाज़ में खुश हो सकता हूँ वो वैसे खुशी मनाऊँ, या इस्लाम ने भी कोई तरीक़ा बयान किया है कि भाई खुशी का भी कोई हद होती है, कोई हदूद होते हैं, कुछ तरीक़े होते हैं, क्या फरमाते हैं? ख़ास तौर पे जब रोज़ेदार रोज़े कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर सुबह इफ्तार करते हैं। बिल्कुल, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस मुबारका के अंदर, बल्कि यूँ कहा जाए कि इस्लाम वो दीन है जो इंसान की नेचर के ऐन मुताबिक है, तो यही सबसे बड़ा सच होगा कि परवरदिगार ने यह दीन बनाया ही ऐसा है कि हर शख्स इसको समझकर बासानी इस पर अमल कर सके। फितरत इंसानी से सबसे करीब तर दीन जो है वो दीन है इस्लाम है, और ये वो दीन है जो परवरदिगार ने हमारे लिए पसंद किया। ऐसा दीन नहीं कि हमें बस ऐसे ही दे दिया गया हो, बल्कि इसको रब ताला ने पसंद किया तो दिया। तो कितनी बड़ी बात है कि जो चीज़ रब हमारे लिए पसंद करे वो किस एतबार से हमारे लिए बुरी हो सकती है, हमारी सोच में इल्म में कमी हो सकती है, उसकी अता में नहीं। मुफ्ती साहब, यहाँ फ़लसफ़ा भी ज़रूर बताइएगा, इसलिए कि ईद का मतलब ये है कि हम खाने पीने के लिए आज़ाद हो गए हैं, ये खुशी का मौका है कि जैसे रिवायत के अंदर हदीस मुबारक भी है कि मोमिन के लिए जो है वो दो खुशी के मौके होते हैं, लिस्साइम फ़रहतान इंदा इफ्तार, इफ्तार के वक्त, और फिर इंदा लिक़ा अल्लाह, अल्लाह से मुलाकात। तो यहाँ जो ईद से मुराद ये है कि हम चूँकि 30 दिन या 29 दिन जो है वो हम भूखे रहे थे, आज हमें आज़ादी मिल गई अब खाना पीने में, इसकी खुशी, ये खुशी का ये है, या ये कि इस्लामी तरीक़े में इस खुशी का कोई हदफ और फ़लसफ़ा भी है? अल्लाह ताला ने इसको कुरान पाक के अंदर बयान किया, वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह, कि जब तुम तादाद पूरी कर लो तो अल्लाह की तकबीर और बड़ाई को बयान करो। वो तादाद से मुराद थी रमज़ान की तादाद, आपने 29 या 30 जो भी रोज़े थे चांद के एतबार से आपने मुकम्मल कर लिए। अब रब की बड़ाई को बयान करें, उसकी किबरियाई को बयान करें, उसकी हम्द करें, उसकी सना करें, उसकी बड़ाई को लोगों के दरमियान आम करें, इसलिए खुशी का दिन दिया। और इस दिन से पहले एक रात आती है जिसको चांद रात के नाम से हम सब जानते हैं, यकम शवाल मुकर्रम की रात, जिसको चांद रात कहते हैं। अरबी के अंदर इसको कहते हैं लैलतुल जायज़ा, जिसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो वो कहलाता है इनाम की रात। ठीक, इनाम की रात, बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है इनाम की रात, किसके लिए? उनके लिए जिन्होंने पूरा महीना रमज़ान का इबादत से सजाया, आज की रात उनको इनाम दिया जाएगा। क्या बात है। तो हम इस रात को किस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं, हमें सोचना चाहिए। ये रात तो इनाम की रात है, पूरे महीने आपने इबादत की, रोज़े की, इफ्तारी की, सहरी की, तरावी की, तलावत कलाम पाक की, जिक्र औस्कार की, और जो लोग ज़कात देते हैं उन्होंने ज़कात दी इस माह के अंदर, और जो फितरा इस महीने में अदा कर दिया, फितरे की उन्होंने एक इबादत की। तो इतने सारे काम आपने किए, तो आप अपना इनाम तो वसूल कर लें। क्या बात है। वो लैलतुल जायज़ा रब ताला ने इसलिए दी है। अब किस लिए? कि इस रात को जाग कर थोड़ी बहुत इबादत कर लें, इशा की नमाज मर्द हजरात जमात के साथ अदा करके, ख़वातीन घर में अदा करके चंद रकात नवाफिल पढ़ लें, ज़रा रो रो के रब से मांग लें कि या अल्लाह जो कुछ उस महीने में मैं सही कर सका वो तेरी दी हुई हिम्मत थी, जो कुछ गलत हुआ वो मेरी तरफ से कोताही थी, तो उसको माफ़ फरमा कर मुझे नेक लोगों की सफ़ में शामिल कर दे और मुझे मेरी बख्शिश का परवाना दे दे। मुफ्ती साहब, ये भी हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा कि ईद की शब ईद जो है वो भी मुक़द्दस रातों में से एक रात है, इबादत के शब है, जो हम जो है मार्केटों में गुजारते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बहुत सारी मुश्किलात हैं इस लॉकडाउन की वजह से, लेकिन एक फजीलत ये भी नसीब हो रही इस दफ़ा कि लोग जो है वो मार्केटों में नहीं होंगे, वो इबादत करेंगे, वरना ये शब भी बड़ी इबादत की शब है जिसको हम मार्केट में गुजारते हैं। जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मखसूस शब का जिक्र किया, उसके अंदर से जो मखसूस रात है उसमें ईदैन की रात भी है। क्या बात है। ईद से मुराद सिर्फ ईद उल फितर नहीं, ईद उल अज़हा भी। ईद उल अज़हा भी, बिल्कुल। तो दोनों ईद की रातें जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल है इस्लाम के अंदर। जैसे इसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, मैंने बताया इनाम की रात, इनाम मिलता है उन लोगों को जिन्होंने पूरे महीने इबादत से इसको सजाया। तो हमें चाहिए कि इस तरीके से इस रात को भी जाकर रब की इबादत के अंदर थोड़ा बहुत सर्फ कर लें। अब रही बात ईद की कि ईद है क्या,
बट ईद जो है वो आदा यईदू से है, जिसका मतलब है लौट लौट के आना, फिर के आना। ईद हर साल आती है, लौट के आती है, और 2 दफ़ा ईदें आती हैं। ईद शरई 2 दफ़ा आती है, ईद उल फितर के नाम से और ईद उल अज़हा के नाम से। अब इसको सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ईद के रोज़ों का भी बताइएगा, ईद उल फितर के जो क़ज़ा रोज़े रखे जाते हैं उसके बाद उसको भी ज़रा जी। तो पहले ज़रा ईद की थोड़ी सी बात, फिर हम रोज़े की तरफ इंशाल्लाह आते हैं। तो ईद रब ताला की बड़ाई बयान करने का दिन है, उसकी किबरियाई बयान करने का। किस वजह से कि अल्लाह पूरे महीने में भूख और प्यास से रात तेरी रज़ा के खातिर मैंने रोज़े जैसी इबादत को बजा लाया, उसको तू कबूल कर। तो रब ताला ने आज हमारी ज़ियाफ़त का दिन रखा है, उसने हमारी मेहमानदारी का दिन रखा है। इसीलिए शरीयत मुतहरा में जो 5 दिन अय्याम मनहिया है, मनहिया कहते हैं वो 5 दिन जिनमें शरीयत ने कहा कि रोज़ा रखना मना है, तो उसके अंदर से एक दिन ईद उल फितर का पहला दिन है। क्योंकि ये रब ताला की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम का दिन है, तुम्हारी खुशी का दिन है, और तुम्हारे लिए ज़ियाफ़त का दिन है। रब ताला ने कहा कि तुम इसमें खूब खाओ, खूब पियो, गरीबों यतीमों का भी ख्याल रखो और उनकी दादरसी भी करो, और रब की राह के अंदर खूब खर्चा करो, किस एतबार से सदका करते रहो। यही तो रब की किबरियाई बयान करने का एक ज़रिया भी है। तो ईद का दिन खुशी का दिन है, खुशी का इजहार करना सुन्नत है, ये रब ताला ने हमें दिया है, हमने कहीं से हासिल थोड़ी किया, मांगा थोड़ी किसी से। ये खुशी तो शरीयत मुताहरा ने आपको दी। तो जो चीज़ शरीयत आपको दे रही है, तो उसको उसी पैराडाइम के अंदर, उसी डायमेंशंस के अंदर आपको क्या करना है, उसका एहतमाम करना है। तो ईद खुशी का दिन है, खाने पीने का दिन है, रब की तरफ से मोमिनीन की ज़ियाफ़त का दिन है, और अपने गरीब नादार बहन भाइयों का, मुस्तहिकीन का ख्याल करने का दिन है, और रूठे को मनाने का दिन है। और जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके पास जाने का दिन है, ताकि उनके लिए बख्शिश की दुआ की जाए, और उनको ये बात याद दिलाई जाए कि आप दुनिया से चले गए, हमारे दिल से नहीं गए। हमारे दिल में आज भी आप लोगों की कदर है। किसी के पेरेंट्स होंगे, किसी के बच्चे होंगे, किसी के ग्रैंडफादर होंगे, जो भी फैमिली मेंबर, ये तो सारे मुसलमान तो है ना। जो दुनिया से जितने मुसलमान चले गए उनके हक में दुआ की जाए, या अल्लाह उनको बख्शिश अता कर, उनके सदके हमें बख्शिश अता कर, और हमें तेरी नेमतों का शुक्र बजा लाने की तौफीक अता कर। अच्छा, सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह हम पहले कलाम सुनते हैं, उसके बाद उसी सवाल की जानिब मैं सैयद अमानुल्लाह शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि मनक़बत पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा। ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा। लाड में खतीजा कहती थी, लाड में खतीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा, रब की लाडली है फातिमा। और इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद, चक्की पीसती है सैयदा, चक्की पीसती है फातिमा। सैयदा तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा। बहुत खूब। यकीनन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की अज़मत और उनकी शान, इसमें कोई शक नहीं है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जहाँ ईद का हमने ज़िक्र किया और ईद की खुशियों का ज़िक्र किया कि इस खुशियों में अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने रिश्तेदारों को शरीक करें, गरीब व गुरबा का खासकर फ़ितरे का एक फ़लसफ़ा ये भी बयान होता है कि इसमें जहाँ आप खाएंगे पिएंगे तो साथ साथ अपने गरीब व गुरबा अजीज़ व अकारिब में हों या ये कि आपके हमसाये में हों, तो उनको भी कुछ देंगे ताकि वो भी आपके साथ खुशियों में शरीक हों। तो इसी हवाले से यकीनन हमारे तमाम में तो मैं रोज़े वाला भी सवाल जो है बड़ा अहम है, क्योंकि लोगों का भी आ रहा है
तो उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिए। जी, ये शव्वाल मुकर्रम के महीने के अंदर 6 रोज़े रखे जाते हैं जी। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि शुरू के 6 दिन में ही 6 रोज़े रखे जाएँ। जैसे कि ईद उल फितर का जो पहला दिन है उस दिन तो रोज़ा रखना मना है, तो लोग कोशिश करते हैं दूसरे दिन से रख लें, तो शरीयत ने इजाज़त दी है। इसको आप इस तरह भी रख सकते हैं कि दूसरे दिन से कंटिन्यू 6 दिन रख लें, या हर 10 दिन के अंदर 2-2 रोज़े रख लें, इस तरह भी हो सकता है। वीकेंड बेसिस पे रख लें, तो ये कोई ऐसे इतना ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही रोज़े रखे जाएं। ठीक है, आप इसको तोड़ के भी रख सकते हैं, मतलब 2 रोज़े अभी इस वीकेंड पे रख लिए, फिर 2 रोज़े अगले वीक में रख लिए, 2 रोज़े अगले, जिस तरीके से ही आपको आसानी हो। शरीयत ने आपसे आसानी के साथ उन रोज़ों की तकमील के लिए कहा, और ये सुन्नत रोज़े हैं। देखें, मैं और आप अगर अपने अमाल की तरफ नज़र करें तो वहाँ पे गुनाह ज़्यादा, नेकियां कम है। बिल्कुल। तो ये तो वो नेकियां हैं जो बहाना है हमारी बख्शिश का। तो हमें चाहिए कि जहाँ अभी हम रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों से अभी मुकम्मल किए हमने, तो साथ ही ईद उल फितर के बाद हमें ये 6 रोज़े रखने का ज़हन बनाना चाहिए। साहब, इस वक्त वक्फे का वक्त हो रहा है, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए फैज़ रमज़ान। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी नाज़रीन से हमारे वो जो सवाल हमने किया है वो दोहरा दीजिएगा। नाज़रीन कराम, आज का सवाल है, उस सहाबी का नाम बताइए जिनका नाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में आया है। ऑप्शन है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही जवाब देने वालों के लिए इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर इनाम का ऐलान किया जाएगा। और हम बेहद ममनून मशकूर हैं मुफ्ती साहब का कि आप तशरीफ़ लाए, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाए। और मैं गुजारिश करूँगा कि आखिर में मैसेज दीजिएगा कि इस माह मुबारक रमज़ान में हमने क्या पाया, क्या हासिल किया नाज़रीन की खिदमत में। अगर एक जुमले में पूरे रमज़ान के डिस्कशन को समेटा जाए तो ये कहना मुनासिब होगा कि रमज़ान एक ट्रेनिंग सेशन था। रमज़ान एक ट्रेनिंग सेशन था, ये हमें सिखाने के लिए आया था कि बाकी 11 महीने किस तरह गुजारने। क्या बात है। अगर जो इस बात को सीख गया तो यूँ समझ लें कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी रमज़ान की तरह गुजारी और उसकी मौत रब के हुक्म से ईद की तरह हुई। बहुत अच्छी, कि बहुत खुशी से वो इस दुनिया से गया कि उसकी ज़िंदगी के अंदर वो इम्पैक्ट रहा कि जो उसने रमज़ान के अंदर इबादत से अपने आप को संवारा था। तो यही मेरा मैसेज तमाम मुसलमानों के लिए कि हमें चाहिए कि जिस तरह इबादत का एहतमाम माह मुक़द्दस के अंदर किया रमज़ान मुबारक में, इसकी रोशनी, इसकी बरकतें और इसके सिम्टम्स हमें दिखने चाहिए अपनी 11 महीने की ज़िंदगी के अंदर। वही नमाज की इबादत, तिलावत कलाम पाक, ज़िक्र व अस्कार, और कोशिश करके हर महीने कम से कम 3 रोज़े या जिसके जो रोज़े छूट गए हों वो उनको अदा कर ले और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को रब और उसके रसूल की रज़ा के लिए गुजारने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं दोनों मेहमानों का अपना बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, ख़ासतौर पर डॉक्टर साहब आपका भी। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी रोज़ इस वक्त तक मेरा साथ देने के लिए फैज़ रमज़ान में हमारे साथ मौजूद होते हैं। नाज़रीन, वक्फ़े की जानिब हम चाहते हैं दोबारा वापस आएंगे, देखते रहिए फैज़ रमज़ान। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए। हमारा पैनल तब्दील हो चुका है। मैं अपने दोनों मेहमानों का सबसे पहले आपसे तारुफ़ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब, साबिक़ सदर कराची प्रेस क्लब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और उसके साथ ही मौजूद हैं मारूफ़ नातख़्वां मोहम्मद नासिर यामिन साहब। अस्सलामु अलैकुम। दोनों मेहमानों को खुशामदीद करते हैं फैज़ रमज़ान में। नाज़रीन, जहाँ तक हम लोगों ने बात की, आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम बात करते हैं फैज़ रमज़ान में, उसी में सबसे ज़्यादा फैज़ टीवी नेटवर्क जिस तरह से मीडिया के बुरे हालात में सहाफ़ियों के साथ हाँ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सहाफ़त की, आज़ादी सहाफ़त की, तो उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम फैज़ टीवी नेटवर्क से फैज़ रमज़ान करें और उसमें सहाफ़त की बात ना करें। ख़ास तौर पर आलमी सहाफ़त का दिन भी गया
गुज़िश्ता दिनों में, और उसमें जब हम कर रहे थे ट्रांसमिशन शहादत मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, तो हमने उस वक्त सोचा था कि उसके बाद हम ज़रूर शामिल करेंगे, सहाफ़त के आलमी दिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं इम्तियाज़ खान फरहान साहब, और मैं आगाज़ में ही ये बात करना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि जितने भी हमारे मुल्क में और सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे सहाफ़ी भाई हैं, उन सबको खिराज तहसीन हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। आपका बड़ा ख़ासा यानी वास्ता रहता है, और फिर कलम के लिए भी बेशुमार, अगर सहाफ़त की बात की जाए तो उसमें हमेशा खड़े रहे सहाफ़ियों के साथ हर अच्छे बुरे वक्त पर। और जिस तरह से फैज़ टीवी नेटवर्क, क्योंकि मैं आगाज़ में चाहूँगी इनसे हमारे चैनल के लिए ये वाली बात दिल खोल के करें कि जिस तरह से मीडिया के हालात हुए और उसमें बहुत सारी बेरोज़गारी बढ़ी, चैनल्स बंद हो गए, उसमें फैज़ टीवी नेटवर्क एकदम एक उम्मीद की किरण बनकर आया हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों के लिए। और ख़ास तौर पर आज़ादी सहाफ़त की हम बात करते हैं तो उसमें भी हमने पूरी कोशिश हमारी जारी है, पूरी कोशिश हम सब ने मिलकर की कि किसी भी तरह कोई भी किसी भी मुश्किल में है लेकिन हम उसकी आवाज़ बने। फैज़ टीवी नेटवर्क से हम वो आवाज़ उजागर करें, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो आप मौजूद थी यहाँ पर फैज़ नेटवर्क में, लेकिन अब तो हमारे एक लीडर खुर्शीद अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है और वो मौजूद हैं यहाँ पर, तो इसलिए आज़ादी सहाफ़त की आवाज़ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि ख़ास तौर पर माजी में भी हम रहे, 2007 में जब एक परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया था, इमरजेंसी नाफिज की गई थी, तो कराची प्रेस क्लब में उस वक्त मैं सेक्रेटरी था। तो कराची प्रेस क्लब दुनिया का वो वाहिद प्रेस क्लब है कि जिसके सदर दरवाजे से, मरकज़ी दरवाजे से तकरीबन 200 के करीब सहाफ़ी अरेस्ट हुए थे, जिसमें PFUJ के प्रेसिडेंट भी थे, अब्बासी साहब जो है वो भी, मैं, हम सब सारे के साथ जेल की हवा खा चुके हैं। जी, फाजुर रहमान साहब, सारे जो PFUJ के हमारे लीडरान थे, KUJ, तमाम ग्रुप्स, प्रेस क्लब की पूरी जो ऑफिस बेरर्स थे, तमाम के तमाम गिरफ्तार हुए थे। और सारा उसके बाद सिलसिला फिर जब ये हामिद मीर वाला इंसिडेंट हुआ तो 2013, 14, 15, 16 उसके बाद काफ़ी सारा ये एक सिलसिला रहा जो करंट उसमें माजी में भी रहा। हमारे ज़ाहिर के मिनाज वर्ना साहब की क़यादत में भी ये सारे सिलसिले चले। और जो आपने फेज़ वाली बात की, तो इसमें बिलाशुबा इसलिए नहीं कि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, उससे पहले एक आपका जो प्रोग्राम था वो भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो घर के ड्राइंग रूम में जाके या घर पर जाकर वो शाम फेज़ वाला, वो भी एक अच्छा है कि देखें हम सब कुछ करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। और अगर हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा ज़्यादती अगर हम अपनी किससे करते हैं तो हम अपनी फैमिली से वो कर रहे होते हैं। अब अच्छा वक्त हो, कोई भी बात हो, ईद हो, कोई खुशियाँ हो, तो हम घर पे कम होते हैं, हम अपने नेटवर्क पे या जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। वो एक अच्छा वो था। और ये वाकई बिल्कुल ये कि फेज़ नेटवर्क जो था उसमें हमारे बहुत सारे साथी आए, उनको मुलाजमत उन्होंने की। और सबसे अच्छी बात यह कि अभी तक एक अच्छा अरसा गुजर गया, किसी किस्म की कोई शिकायत वाली बात नहीं आई। और एक अच्छा और हो गया कि आप यहाँ मौजूद हैं, अब अब्बासी साहब भी और दूसरे हमारे दोस्त भी यहाँ पर आए और मामले आगे बढ़ेगा, अच्छी गुंजाइश है। अब जो मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ कारोबारी हज़ात इस फील्ड में आए हैं, मैं समझता हूँ कि उन कारोबारी हज़ात के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा था इब्तिदा में, लेकिन बाद में ये हुआ कि वो भी उसी का शिकार हो गए। तो होपफुली ये कि जो ये फेज़ नेटवर्क के जो मैनेजमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट में ना होते हुए भी एक मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके लिए बिल्कुल हमारी पूरी जो एक कम्युनिटी है वो बिल्कुल हाजिर है, जहाँ पे खुदा न खासा ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हाजिर है। रोज़गार के मौक़े होने चाहिए। और देखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कारोबार की बात की है, रोज़गार की बात की है कि आप अपना बिज़नेस करें, क्योंकि आप आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें तो आपकी शनाख्त जब हुई थी अरब के कुर्ब जवार में, तो एक बिज़नेस मैन के लिए, यानी टू यंग बिज़नेस मैन के तौर पे हुई थी कि जो सादिक है, अमीन है। सादिक अमीन आपको बाद में नहीं कहा गया, यामिन भाई भी इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक अमीन नबूवत से पहले ही करार दे दिया गया कि लोग कहते थे कि ये कैसा जवान है, कैसा नौजवान है कि जो
बिजनेस करता है लेकिन इतना सादी के और फिर उसके अमानतदार भी उतना ही है। तो इसका मतलब बिजनेस, इसीलिए आपने कहा कि बिजनेस में बहुत सारों का नसीब जमा होता है, एक जगह जुड़ा होता है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि किसी का नसीब बहुत ऊपर होता है, कोई बेचारा डिमोट हुआ होता है, तो सब एक कंपनी के तौर पे आगे चल रहे होते हैं। तो बिजनेस इसलिए तरक्की पाता है कि एक तो वो सुन्नत है और दूसरा कई एक लोगों के नसीबों का मजमुआ है। तो ये एक वो है, उसमें अल्लाह तरक्की दे फैज़ नेटवर्क को। जो फिर मैं जब गुफ्तगू हो रही थी तो पता ये चला कि ऐसी देखें औलादें बड़े नसीब से होती हैं कि जो अपने अजदाद का नाम लेके जाएं। तो जो मुझे बाद में पता चला फैज़, पहले तो किसी और हवाले से समझता था कि जो एक होता है फैज़ आम, फैज़ पे भी जाता है। आपका जब इंटरव्यू हुआ था तो उसमें भी बड़ी बात बिल्कुल। तो ये है कि जो इस नेटवर्क के जो जिम्मेदार हैं, जो इस सब मामले को चला रहे हैं, कि अपने वालिद का नाम लेके आगे चल रहे हैं, कि जो फैज़ उनके वालिद का नाम है, वालिद के नाम को इससे आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये बड़े क्रेडिट की बात होती है कि वालिदैन को, अजदाद को आगे लेकर चलना। और मैं समझता हूँ कि जो वालिदैन को इस तरह से आगे प्रमोट करता है वो खुद होता है, खुद ब खुद बरकत आ जाती है। और लोग अभी जो कल परसों जो माँ का दिन था, तो माँ में मेरे दोस्तों को मैंने लिखा उसको कि भाई माँ फिजिकली आपसे जुदा होती है, माँ मरती कभी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी जो मिसाल दी है अपनी, वो माँ की मिसाल दी है कि जी मैं माँओं से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मेरी तो एक माँ थी, तो 70 माँ वाला तो मौजूद है। तो मेरी माँ जो है, आपकी माँ, जिसकी भी माँ है, वो उससे जुड़ी हुई है, अल्लाह की जो सल्तनत है उससे जुड़ी हुई है। तो मैं तो बोलता हूँ कि माँ कभी नहीं वो मरती, आपसे फिजिकली अलहदा हो जाती है, जुदा हो जाती है, चली जाती है, लेकिन उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी जो दुआएं हैं, उसकी जो यानी कि कंसर्न है ना, जो फिक्र है, वो आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। तो ये भी एक अच्छी बात में मुझे पता लगी थी कि जो फैज़ है, जो आप फैज़ शाम वाला, कि फैज़ एक नाम है और उनकी औलाद उसको लेके चल रही है, तो वो ऐसी बरकत होगी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी। हाजी मोहम्मद नासिर यामिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोई हदिया कलाम पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने दफ़ा फिर याद किया आपके इदारे ने, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। पेश कर रहा हूँ खूबसूरत कलाम। बिस्मिल्लाह। तेरे सदके तेरे बारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे बारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे बारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरी राहों में मैं सब कुछ लुटाऊं या रसूल अल्लाह, तेरी उल्फत और तेरी आल की उल्फत बड़ी सोहनी, तेरी उल्फत और तेरी आल की उल्फत बड़ी सोहनी, मैं अहले बैत पे कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, मैं अहले बैत पे कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरी राहों में मैं सब कुछ लुटाऊं या रसूल अल्लाह, अली का फातिमा ज़हरा का सदका बख्श दे मौला, अली का फातिमा ज़हरा का सदका बख्श दे मौला, मदीने की ज़ियारत को मैं आऊं या रसूल अल्लाह, मदीने की ज़ियारत को मैं आऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, मुझे हसनैन के सदके कभी दीदार तो बख्शो, मुझे हसनैन के सदके कभी दीदार तो बख्शो, मैं तेरे नूर से अखियां सजाऊं या रसूल अल्लाह, मैं तेरे नूर से अखियां सजाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह,
दीवाना नासिर कहता है कि जिस वक्त भी कज़ाए, दीवाना नासिर कहता है कि जिस वक्त भी कज़ाए, मैं उस वक्त भी यही नारा लगाऊं या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त भी यही नारा लगाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे बारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरी राहों में मैं सब कुछ लुटाऊं या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है, लॉकडाउन का भी सिलसिला हो गया, उस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन के लिए कुछ सवालात हैं, मैं ज़रा वो दोहरा दूँ। एक सवाल हम आपको इनाम देंगे गोबीज़ पेंट की जानिब से, और दूसरे सवाल के सही जवाब के लिए फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से आपको इनाम दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है, उस सहाबी का नाम बताएँ जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ अपना सवाल, उस सहाबी का नाम बताएं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। हमने 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये 3 आपके ऑप्शंस हैं। अब मैं सवाल कर रही हूँ फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से जो आपको इनाम दिया जाएगा, कुरान करीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बार आया है? कुरान करीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बार आया है? नंबर 1 जो हमने ऑप्शन दिया है आपको 112, नंबर 2 जो आपको ऑप्शन दिया है 114, नंबर 3 जो आपको ऑप्शन दिया है 113। ये 3 ऑप्शंस हैं, 112, 114, 113, और सही आप जवाब दे सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए। फेसबुक पर, यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल भी कर सकते हैं, हमने जो आपसे सवालात किए हैं उनका जवाब भी दे सकते हैं, और हमारे साथ फैज़ रमज़ान देखते रहिए। हम वहीं से सिलसिले का आगाज़, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और जहाँ हम सहाफ़त की बात करते हैं तो वहाँ पर जब बेरोज़गारी बढ़ी तो सहाफ़ियों के साथ साथ अब तो जब लॉकडाउन हो गया तो हर शोबा मुतासिर हुआ है ना, सबके साथ ही मसाइल बढ़ चुके हैं। इस वक्त क्या देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह रोज़गार के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चा इंडस्ट्री तबाह हो गई ना कंप्लीट। अगर हम बात करते हैं मुल्क की कि जहाँ से अगर कोई चीज़ बनकर आ रही है, हम सिर्फ कराची की बात करते हैं, वहाँ पे बड़े बहुत ज़्यादा ताजिर भी, फिर लोग छोटे लेवल की जो शॉप्स हैं, क्योंकि मार्केट्स बंद होने की वजह से अब ख़ास तौर पर ये हो गया है कि हम अपनी अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो भी तबाह हो रही है। ख़ास तौर पर जब लोग, क्योंकि बाज़ दफ़ा किफ़ालत करने के लिए कोई 3 या 4 लोग नहीं होते, एक इंसान ही कफ़ील होता है घर का, वो कमा रहा होता है, तो ये ख़ुदकशियाँ बढ़ रही हैं। किस तरह से हालात, आप किस नज़र से देख रहे हैं इसे? देखें नाज़िया, ये आपका बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये हम गुज़िश्ता 3 रोज़ से इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं जी। और पर्सनली भी सूबाई सिंध गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी तवज्जो दिलाई है कि देखें ये बिल्कुल ठीक है, पैंडमिक से मुझे मेरी फैमिली को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए ये इक़दाम ज़रूरी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो डेली वेजेस का मज़दूर था उसका किसी ने ऐलान, उसका क्या है, उसका किसी ने अभी तक ऐलान नहीं किया। मैं हुकूमत और दोनों हुकूमतों से, सूबाई और वफाकी हुकूमत से शिकवा करते हुए मैं अपनी उन दीनी इदारों को इस साथ भी बहुत शिकवा करता हूँ, और फिर आपके फैज़ रमज़ान से भी के तवस्सुत से भी मैं शिकवा भी शिकायत भी कर रहा हूँ कि वो भी अल्लाह के गुस्से को आवाज़ दे रहे हैं। आप ये देखें कि जब ये पहली लहर थी तो हर मजहबी इदारा, मैं मजहबी इसलिए कह रहा हूँ, उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी आके बन रही है कि जो रोड पर खाना खिलाते हैं, रोड पर करते हैं, कि वो बहुत निकले थे कि जनाब कोई मास्क बांट रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये तीसरी लहर जो जिसको बदतरीन करार दिया जा रहा है, क्या कोई मजहबी मुखय्यर रिफाई इदारा आपको नज़र आ रहा है जो इस तरह का एक्टिव है? वो रूटीन की रमज़ान की राशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहे। जो मज़दूर बेचारा था, अब मैं ये देख रहा हूँ कि तीसरी लहर जितनी ख़तरनाक है उतने ज़्यादा इमदादी इदारे बाहर नहीं आ रहे। बैतुल माल क्या कर रहा है? ये ज़कात कौंसिल जो मरकज़ी सतह पर बनी हुई है क्या कर रही है? उससे कोई अनाउंसमेंट किया? एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं, वो भी फर्स्ट फेज़ के अंदर था।
ये जो थर्ड जो लहर आई है इसमें आपको कहीं नजर आ रही है कोई एक्टिविटी? आज हम इस पर बात भी दूसरी बार इसीलिए कर रहे हैं, जहाँ तक अच्छा ये बड़ा अच्छा पॉइंट मिला है आप ही की बात में, आपकी बात भी जारी रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे हैं ना एनजीओज़ की, तो वहाँ पर इससे पहले भी मेरी, क्योंकि बिजनेसमैन भी हमारे एक प्रोग्राम में आए, उसमें भी यही बात हुई कि जहाँ मुखैर हजरात की बात करते हैं, जब तिजारत का खात्मा हो जाएगा, इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएंगी, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री है, यानी बड़ी नौयत के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर अगर पाकिस्तान की इकॉनमी मुतासिर होगी तो उसके बाइस तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना। उसके अंदर तो सब परेशान है, जो अगर बांटने वाला हाथ है और वो भी अगर लेने वाला हाथ इस लॉकडाउन की वजह से बन चुका है, तो किस तरह से गुजारा होगा? इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। ये तमाम मुतासिर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको हमारे दोस्त हैं या बाज साहब के भी हमारे भी दोस्त हैं कई, एक जो ये जो तंजीमें बनी हुई है ना ताजरों की, उसकी ये जितने बड़ी शॉपकीपर्स हैं, बड़े शॉपकीपर, छोटे की बात नहीं कर रहा, और ये मॉल्स हैं, इनमें जितनी शॉप्स थी इन्होंने अपना सीज़न भरपूर कमा लिया। जिस दिन लॉकडाउन का आगाज़ हुआ है उससे एक दिन पहले इनके स्टॉक ख़त्म हो गए थे, लेकिन इन्होंने आगे बेनिफिशियरी नहीं बनाया जो अपने मुलाज़िम। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन में मार्केट्स का भी मसला हुआ है, उससे पहले के कुछ खुली हुई थी, कुछ नहीं खुली हुई थी ज़्यादा, लेकिन जो 3 घंटे के लिए भी खुली ना, तो 6 रोज का बिजनेस हुआ है 3 घंटे के अंदर, इतनी तेजी के साथ। बारगेनिंग और जो दूसरी किस्म का सामान था वो किया गया बाहर। लेकिन उन ताजरों ने, उनकी अक्सरियत ने, सबको नहीं कह रहा, अक्सरियत ने अपना जो स्टाफ था उसको बेनिफिशियरी नहीं बनाया। उसके साथ कहते हैं यार लॉकडाउन है। ये रेस्टोरेंट ले लें मिसाल के तौर पे, ये जो मैं इसको और आपको बताता चलूँगा, जो सुपर हाईवे पे चल रहे हैं और नए नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, ये वाइट मनी, ये ब्लैक मनी को वाइट करने का बहुत बड़ा एक जरिया बन रहा है। ये इसमें वो नहीं है। रेस्टोरेंट बंद हुए, उन्होंने अपने जो आगे स्टाफ था उसको बेनिफिशियरी नहीं किया। एक तो तनख्वाहें कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। वो कहते हैं जनाब जो टिप मिलेगी आप अच्छी सर्विस करोगे। आप मेरे उस पॉइंट पे आ गए ना कि तबका जो मुतासिर हुआ है, जो हम बेसिक बात करते हैं, वो लोअर तबका हुआ है। उसके लिए हमारा कोई मुखैर इदारा जो अरबों रुपए ले रहे हैं, जो मैं उन इदारों के नाम नहीं लेना चाह रहा, बिल्कुल, लेकिन हम बात तो कर सकते हैं, आपकी आवाज तो बुलंद कर अभी भी करना चाहिए। वो रमजान में रूटीन का राशन पैकेज बांट रहे हैं। बस जो ये मुतासिर हो रही है, जो हमारी नीचे लोअर क्लास का मजदूर है, इनको सब पता है, उसके ऊपर होना चाहिए। और दूसरा एक और, ये फैज़ रमज़ान और ये फैज़ नेटवर्क के हवाले से एक और मैं गुजारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ख़ास तौर पर, और कि जनाब ये खुदा के लिए राशन कार्ड का सिस्टम बहाल कर दें। नादरा के पास पूरा डेटा हर एक का मौजूद है, वरना ये ड्रामेबाजियाँ चलती रहेंगी कि अरबों रुपए का पैकेज अनाउंस होगा, यूटिलिटी स्टोर पर आएगा, ये 200-200 500-500 लोगों की 1-1 किलो चीनी के लिए लाइन लगवाएंगे, उनको तजलील करेंगे। उनकी राशन कार्ड का सिस्टम ले आएँ, उसमें मेरे घर के अगर 5 किलो चीनी बनती है महीने की या हफ्ते की, तो वो आप मुझे सरकारी रेट पे दें। उसके बाद आप बोलें जी 500 रुपये किलो आपको चाहिए तो 500 रुपये किलो मिलेगी, ताकि एक आम आदमी तक उसका बेनिफिट जाए। वरना हो ये रहा है पैकेज अनाउंस होता है, यूटिलिटी स्टोर वाले मज़े उड़ाते हैं, वो हज़ारों टन चीनी, दालें, आटा सब ये रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बिल्कुल ज़राए के साथ नहीं कह रहा, ये बाकायदा मौजूद है। अगर ये ऑडिट कराएं यूटिलिटी स्टोर का, तो लिहाजा राशन कार्ड रेस्टोर कर दें। उसमें सबको पता है किसकी फैमिली कितने लोगों पर मुश्तमिल है, वो अपने इलाके से कहें, उस इलाके में आप दें सारी चीज़ें। इससे आपको अल्लाह की भी खुशी मिलेगी। आप जो सऊदी अरब से राइस और चावल आ रहा है ना, जो चावल और दूसरी चीज़ें जो आ रही हैं, किसी भी नाम पे आ रही हों, वो फिर रियल लोगों तक पहुँच जाएगी। आप हकदार को उसका हक दे देंगे तो आप समझ लें कि अल्लाह को भी आपने खुश किया। यहाँ तो वो चल रहा है ना, आप भी इस बात से मेरी इत्तेफाक करेंगे कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपने को दे। अच्छा, ये इसमें मैं एक बात बताऊँ, इस मिसाल से मैं सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं होता। देखिए, अंधे की जो क्वालिफिकेशन है ना, वो लेकिन हमारे यहाँ दे दी गई ना, हमारे यहाँ दे दी गई ना, वो तो हम तो फिर राय वाली बात पे आ गए। लेकिन इस मिसाल के अंदर वो बन गए ना, एक मिसाल बनने वाली बात हो गई। नासिर साहब की दे दूंगे, अभी बहुत कम नजर आ रहे हैं आजकल। एक ज़माना था कराची में बहुत ख़राब हालात हुए थे, ठीक है, ख़ासतौर पे सेक्टेरियन। उसके ऊपर चंद लोग थे जो इस शहर में निकले थे।
ये सेक्टेरियन मजहबी मामलात को रोकने की, उसके अंदर ये भी शामिल हुआ करते थे। नासिर साहब, मैं आज में काफी अर्से बाद इनको देखा, बदतरीन हालात, हमारे पास दूसरी बात, हाँ बदतरीन हालात थे। जब गोलियां चलती थी, जो मौलवी को किसी भी फिके का हो देख के मार देने वाली पोजीशन होती थी, तो उसमें चंद अगर लोग निकले थे बारिश अपने मजहबी उसके हम आगे के, आज क्या खड़े, क्या किसी ने बाद में कोई सपोर्ट की है, या किसी का सपोर्ट से मुराद ये नहीं होती कि आप उसको आए पैसे दें, आप ये रिकग्नाइज करें उसको, हाँ, ऑन करना सबसे बड़ी चीज होती है, रिकग्नाइज करें। हम ना अपने गरीब को ऑन कर रहे हैं, ना हम अपने किसी जो अच्छे काम करने वाले उनको ऑन कर रहे हैं। अब एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार हमेशा खड़े होकर माफिया माफिया, अच्छा मैं इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करना चाह रही, बहुत अच्छी बात हो रही है हमारे साथ, लेकिन लाइव इस वक्त कॉलर मौजूद है, और सबसे ज्यादा बढ़ के ये कि जो अभी हम बात कर रहे हैं हालात के ऊपर, तो रेस्टोरेंट का जो इशू है उस पर इनसे खास तौर पे बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं एम अनस जफर सोलेजा साहब, मेंबर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन एपरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अनस साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है मैम आपकी आवाज। जी, क्या फरमाएंगे ये जो सूरत हाल है लॉकडाउन की, और जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि किस तरह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, ख़ास तौर पर जो लोग, अगर हम अब टेक अवे की भी बात करते हैं, डाइनिंग की, उसके अंदर बड़ा फ़र्क आ गया है, तो ये बेरोज़गारी तो और मज़ीद बढ़ती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त हमें इस बुरी सूरत हाल में आपने ऑन एयर लिया। मैडम बात ये है कि हमें तो इस वक्त हमारी चीज़ें तो समझ से बालातर हो गई हैं कि एक मुल्क है उसके अंदर 4 किस्म के कानून चल रहे हैं। NCOC ने एक फैसला दे दिया कि जी आप टेक अवे और डिलीवरी जो है सिस्टम चला के रखें, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी जो सिंध में, मैं सिंध सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान है, DC साहिबान है, इनको अगर हम कोई चीज बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी नहीं हमारे पास ऐसा ऑर्डर नहीं है, हमारे पास जो ऑर्डर है वो उसमें आपने शट डाउन करना है। अब सिचुएशन इस वक्त ये हो गई है कि हमारी इंडस्ट्री में पहले तो लोग ये कहते थे कि हम अपने लेबर का सर्वाइवल कैसे करेंगे, अब तो हमें अपने सर्वाइवल का मसला बन गया है। 4-4, 6-6 महीने से लोगों ने किराए नहीं दिए अपने घरों के ऊपर। मैं ये सवाल करना चाहूंगी, कुछ परसेंटेज बताएंगे कि रेंट की अगर हम बात करते हैं हमारे इस वक्त कराची में या पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज क्या है कि रेंट के ऊपर कितने रेस्टोरेंट्स हैं? मैम 95% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेंट के ऊपर चल रहे हैं। 95%? बल्कि मैं कहूँगा मोर देन 95%। ठीक है, ठीक है, जो बेस ही उसके ऊपर कर रहे हैं। और ये हमारी जो इंडस्ट्री है ये रोल बेस्ड इंडस्ट्री है। हमारी इस फूड इंडस्ट्री से 45 इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलती हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ तो ऐसा सुलूक किया जा रहा है कि अल्लाह रहम कर दे, हम अपना काम जो है वो छुप के चोरी छुपा के इस तरह करने पर मजबूर हो गए। और कब तक करेंगे? अब तो अल्लाह रहम कर दे, हमारे अपने लोग जो व्हाइट कॉलर लोग हैं इस वक्त वो फाका कशी करने के ऊपर मजबूर हो गए। जी, व्हाइट कॉलर तो हमेशा हर चीज में फाका कशी कर रहे होते हैं, सबसे पहले वही सरवाइव करते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से मैं CM सिंध मुराद अली शाह साहब से, नासिर हुसैन शाह साहब वजीर बल्दियात पे गुजारिश करूंगा कि खुदारा आप अपने लोगों के साथ खड़े हों, आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और NCOC के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करें और ये देखें कि ये आपके लोग हैं, ये किधर जाएंगे? ये आपसे अगर अपील नहीं करेंगे तो ये किसके पास जाएंगे? कौन हमारी फरियाद सुनेगा? इस वक्त तो हमारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। हम किसी रेस्टोरेंट सील हो जाए, हम DC ऑफिस जाके बैठे हुए हैं तो 1-1 घंटा हमें बिठा के रखा जाता है, वहाँ ये कह दिया जाता है जी साहब आएंगे तो वो बात करेंगे। इस वक्त तो सिचुएशन ये वाली हो गई है हमारे साथ। जी बिल्कुल, हम इसी पर बात कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पे अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि फैज़ TV नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज़ तो कम से कम पहुँचा दी गई है आज, और इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन देखते रहिए फैज़ रमज़ान, अभी हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए। फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से जो आपको सवाल किया गया है और इनाम दिया जाएगा वो मैं दोहरा दूँ ज़रा। कुरान करीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बार आया है? कुरान करीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बार आया है? हमने 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, 112, 114, 113। मैं रिपीट कर देती हूँ, 112, 114, 113। आपने सही जवाब देना है। लाइव कॉल के ज़रिए भी आप दे सकते हैं इसका जवाब। उसके साथ साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बातों का सिलसिला वहीं से जहाँ से, क्योंकि बहुत सारी बातें जो टॉपिक है ना, इससे पहले भी लॉकडाउन पे हमने ख़ासी बात की है। जब कोविड-19 की हम बात करते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़िम्मेदारी के साथ बाशऊर आवाम के तौर पर कि SOPs को भी फॉलो किया जाए, वहीं जब हम सहाफ़ियों की बात करते हैं तो वो तो हर कदम पे कोई मुश्किल हो, कोई बीमारी हो, कोई आफत आ रही है तो उसमें घर से निकलना ही है और आवाम की, मुल्क व कौम की खिदमत करनी है और सच की आवाज़ भी बुलंद करनी है। क्या बताएंगे जब ये यानी फ़र्स्ट वेव आई, सेकंड, थर्ड, और किस तरह से मुश्किलात में अपने साथी सहाफ़ियों को भी देखा और किस तरह से अभी जिस तरह से हालात हो रहे हैं और फिर उसमें निकलते भी हैं, तो मुश्किलात तो होती होंगी ना। नाज़िया, मेरे ख्याल है कि जो अभी तक हमें 13 हमारे साथी शहीद हुए इस कोविड के हवाले से, और वो सब हुए हैं कि जो फील्ड में रहे, और अगर ये सिर्फ कराची में, और पूरे अगर हम देखें तो आप देखें वही चौधरी हमारा यार इस्लामाबाद में फ्रंट लाइन हर जगह मौजूद होता था, हर जगह वो था, और वो बेचारा हमारे हाथों से निकल गया। उसके साथ साथ और 2 हमारे साथी शहीद हुए इस्लामाबाद में जो फील्ड में, यहाँ पर भी कराची में भी ऐसे ही हुए। लेकिन अफसोस ये हुआ हमें कि डॉक्टर्स बिल्कुल सर आँखों पे, हमारे जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है सर आँखों पे, फ्रंट लाइनर हैं। मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ी उनसे भी आगे खड़े हुए। सहाफ़ी हमारी जितनी फोर्सेस काम कर रही हैं, जितनी यूनिफॉर्म वाली फोर्सेस काम कर रही हैं पैंडेमिक के अंदर, उन सब के आगे खड़े हुए। लेकिन हमें उस तरह रियलाइज़ नहीं किया जा रहा। जैसे हम बात कर रहे थे अभी, नासिर भाई की जब बात हो रही थी कि हम किसी को रियलाइज़ नहीं करते, हम उसको सपोर्ट नहीं, आप सिर्फ उसको रियलाइज़ कर लें, उसको ऑन कर लें, ये नहीं करते। हमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी को नहीं किया। अब जब ये कोविड में वैक्सीन हो रही थी, अब तो सब हो रही है। आपने डॉक्टर्स के लिए कहा, बहुत ज़बरदस्त, फोर्सेस के लिए बहुत ज़बरदस्त। ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेके हमारे गवर्नर और सिंध के वज़ीर आला तक को तौफीक नहीं हुई कि वो ये कहते हैं कि यह फ्रंट लाइनर हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग भी हैं, जो हर बुरे वक्त में आप सारे सब लोगों की इतला बतवाने के लिए लोगों को कि गोलियां चलती हैं, सबसे आगे होते हैं, तो उन्होंने नहीं किया। एक तो ये, और दूसरा ये कि हम तो अपील करेंगे इस फैज़ रमज़ान, फैज़ नेटवर्क के हवाले से कि लोग SOPs को फॉलो करें। जो ये रेस्टोरेंट वाले हमारे दोस्त जो बात कर रहे थे ना, इनका फेलियर सबसे ज़्यादा ये है, इनकी जब भी मुलाकात हुई, हमारी भी 2-3 मुलाकातों में, क्योंकि आप हर चीज़ में सामने होते हैं आगे, कि जो जब ये चले गए, ये चले गए या आने वाले थे, उस वक्त भी 1-2 मरतबा जो रेस्टोरेंट के दोस्त थे आके, इनके पास सिर्फ डिमांड्स होती हैं, मुतालबात होते हैं, खोल दें, ऐसे कर दें, हम जो हैंड वॉश करवाएंगे, हम ये, कोई प्लानिंग नहीं लेके गया आज तक इनका कोई बंदा। SOPs अब दुनिया में, आज हमारे बैठने का फायदा हो रहा है ना, उनको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसके लिए पूरा एक डिज़ाइन बनाएं। उसके लिए नहीं है तो आप फैज़ नेटवर्क के साथ बैठ जाएं, हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि किस किस्म की SOPs बना के आप इसको रन कर सकते हैं। ये पांडा, ये जो भी सप्लाई चल रही है ना, हालांकि ये भी वायलेशन हो रही है बहुत सारी जगहों पर, जहाँ से लड़के निकलते हैं ये सारी चीज़ें लेके, वहाँ जमघटा होता है, लेकिन उसको हम पॉइंट आउट इसलिए नहीं करते बार बार कि यहाँ पर भी पाबंदी ना हो जाए, ना सारी। अच्छा देखिए, मैं इंटरप्ट करूँगी, यहाँ पर रेस्टोरेंट की बात हो रही है, खाने पीने की, लेकिन हमारे नाज़रीन है बेसब्रे और खाने पर फोकस होता है उनका। अभी हमारा सेगमेंट भी कुकिंग का ही है और आज चल के देखते हैं कि साइमा हमारे शेफ़ के साथ क्या बना रही हैं। जी साइमा। बहुत शुक्रिया नाज़िया अली। फैज़ रमज़ान किचन सेगमेंट के साथ साइमा खान मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, और इस बार भी आपके दिल का ख्याल रखना हम नहीं भूलेंगे। दिल का ख्याल रखेंगे मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, और उसको बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुकिंग एक्सपर्ट ज़ुहैर ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आज एक बार फिर हम मज़ेदार रेसिपी अपने नाजरीन के लिए लेकर आए हैं। उस रेसिपी का नाम आप खुद बताइए। उस रेसिपी का नाम है चिकन वेजिटेबल। चिकन वेजिटेबल्स,
विथ चीज़। इसकी खासियत ही है चीज़, तो चीज़ क्यों नहीं होगी इस डिश में, और चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है जो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं हबीब कुकिंग ऑयल के हवाले से। हबीब कुकिंग ऑयल आपके दिल का ख्याल रखता है, आपके खानों को लज्जत बख्शता है, उसके साथ साथ आपकी सेहत का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। और हमारी डिशेस को बनाने के लिए हबीब कुकिंग ऑयल एक इजाफी मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार करने में हमारी बहुत मदद करता है। हबीब कुकिंग ऑयल के केचप्स, मसाले इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, दम का कीमा, बिरयानी और कोरमा मसाला। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं हबीब कुकिंग ऑयल की, जो बिहाइंड द सीन अगर हमारे कैमरामैन फोकस करें कि इस वक्त गरम मसाला पाउडर और दीगर चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं जो हबीब कुकिंग ऑयल आपके लिए लेकर आया है, आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए। बिल्कुल घरेलू नुस्खे होंगे, घरेलू टोटके होंगे इन मसालों में, क्योंकि घर में कहते हैं ना एक दादी अम्मा और मदर्स के हाथों में जो जायका होता है वो बिल्कुल उसी जायका का ख्याल रखते हुए हबीब कुकिंग ऑयल आपके लिए मज़ेदार मसाले लेकर हाजिर हुआ है। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ हम अपनी डिश की तरफ बढ़ें। चलें जी, तो स्टोव हमारा जल चुका है, अब हम इसको रखने जा रहे हैं यहाँ पर अपनी फ्राई पैन, हांडी ऑयल, हबीब कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये दिल का मामला है। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम हबीब कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। रमज़ान का महीना है, रमज़ान में वैसे ही ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऑयल वो जो आपको सेहत दे। सेहत के साथ साथ कम क्वांटिटी में हम हमेशा कोशिश करते हैं कम ऑयल में तैयार होने वाली डिशेस लेकर आएँ, लेकिन हबीब जब से आया है तो हमारी तो टेंशन ही ख़त्म हो गई है तमाम। अभी देखा होगा आपने जितने भी एपिसोड आपने किए साहब, जी ऑयल का यूजेज बहुत ही नॉर्मल रखा हुआ है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि नमक जितना कम इस्तेमाल करें इतना अच्छा है, खाने इतना अच्छा है, क्योंकि नमक के फ़वाइद तो हैं, मतलब खाने को एक टेस्ट देता है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसानात के हवाले से बात किए जाए बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। बीपी हाई कर देता है नमक का इस्तेमाल। नमक का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि कम से कम नमक का इस्तेमाल कीजिए और सेहत पाइए। तो ठीक है, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। इसके बाद हम अपनी वेजिटेबल्स 1 बाय 1 करके डालना शुरू कर देंगे। इस डिश का नाम ही क्योंकि है सर चिकन वेजिटेबल्स विथ चीज़, तो चीज़ का इस्तेमाल आज ज़्यादा होगा। वैसे ये देखते हैं कि इसमें मैंने पेपर जो है ब्लैक पेपर वो ज़्यादा यूज़ किया है, पहले से ऐड किया है। अच्छा हाँ, रेसिपीज़ के हवाले से क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो नाज़रीन को बताएं कि इसमें अनियन यूज़ हो रही है, कैप्सिकम है, मशरूम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा स्वीट कॉर्न्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा ग्रीन चिली का इस्तेमाल। सेंटर में हमने मैरिनेट करके ऑलरेडी चिकन रखी है, चिकन के ऊपर ब्लैक पेपर पहले से स्प्रिंकल कर दिया है ताकि एक फ्लेवर भी आ जाए, ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या क्या, इसके अलावा टोमेटो, अगर हमारे कैमरामैन फोकस करें तो हमने टोमेटो को नॉर्मल पीसेस में काट के रख दिया है। यहाँ पर पोटैटो है, आलू है जो नॉर्मल पीसेस में स्लाइसेस करके रखा है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, नॉर्मल स्लाइसेस हैं इसके, ठीक है ना। और इसके अलावा हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी रेसिपी में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस डिश की खासियत है वो है चीज़, और चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पीसेस करके चीज़ को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और किस तरह वो ऐड करेंगे हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। जी चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, सही है, एक्स्ट्रा नहीं है भाई। कभी कभार तो चीज़ का इस्तेमाल चलता है ना, कभी कभार तो हम कर सकते हैं ना अपने खानों में चीज़ का इस्तेमाल, क्योंकि जायका भी तो चाहिए ना। स्टार्ट कर दें? बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले इसमें मशरूम डाल दूँगा। सबसे पहले मशरूम, अच्छा छींटे उड़ना शुरू हो गई हैं ऑयल में से, ओहो हो बहुत ज़्यादा। इसको हम कवर कर दें सर? नहीं, अच्छा इसके मशरूम के साथ साथ हमने स्वीट कॉर्न्स भी डालने शुरू कर दिए हैं अपनी डिश में ऑयल में। इसके बाद शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। अगर आप कहें मैं स्पून दे दूं आपको? अच्छा, वुडन स्पून हमारे पास है, और इसको हम हमने इस वक्त शिमला मिर्च, मशरूम्स और स्वीट कॉर्न ऐड कर दिए हैं ऑयल में। ऑयल ने उड़ के कहा है कि मैं ऑयल हूँ, मेरा इस्तेमाल करो। अच्छा, हम ब्लैक पेपर भी यूज़ कर रहे हैं इस पर। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल क्वांटिटी में हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसको मेरे ख्याल में 1 से 2 मिनट तक हम खाली इसको फ्राई करेंगे। ऑलरेडी ये चीज़ें गलने की नीड नहीं होती है, इनको
अच्छा, आलू की बात कर रहे हैं। आलू मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास बॉयल हुए आलू थे, सेमी बॉयल हो गए थे आलू, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं थे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा नरम आलू यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे, तो उसका कोई ख़ास जायका नहीं आएगा। तो हमने सेमी बॉयल आलू का यूज़ कर लिया। अब हम एक बार फिर अपनी डिश की तरफ जा रहे हैं। अब मेन चीज़ चिकन है और हम चिकन ऐड कर रहे हैं अपनी डिश की। और चिकन मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम पहले से इसको मैरिनेट करके रखते हैं। इस वक्त हमने इसमें ब्लैक पेपर स्प्रिंकल किया हुआ था। इसके साथ साथ प्याज जो बात कर रहे हैं, अनियन की एक ख़ास स्लाइसिस की सूरत में अनियन थी। हमारे कैमरामैन फोकस करें तो दिखाएं कि एक नॉर्मल स्लाइसिस में इन्होंने अनियन काट के रखी थी सर ने। इसके अलावा ग्रीन चिली का भी यूज़ नहीं किया हमने, हरी मिर्चों का यूज़। अच्छा, हरी मिर्चें दो तरह की, वैसे तो बहुत सारी कश्मीरी हरी मिर्च भी होती है, ततैया भी होती है, और एक नॉर्मल साइज़ की हरी मिर्च होती है जिसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, तीखापन नहीं होता है, तो उसका हमने इस्तेमाल किया है अपनी डिश में। ये असल में जो शिमला मिर्च डाली जाती है इसलिए डाली जाती है तो तीखी नहीं होती है। बिल्कुल, तो बच्चे जो हैं घर में बहुत आराम से खा लेते हैं। बच्चों को धोखा देने के लिए मदर्स की तरफ से वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आसानी से डिश आउट कर सकते हैं, सही और ले सकते हैं, तो किसी को मिर्चें नहीं लगती। तो ज़ुहैर ताहिर साहब, हमेशा मैं तारीफ़ करती हूँ आपकी डिशेस की। जो खासियत होती है वो है वेजिटेबल्स हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, और जितनी हमारी डिशेस में वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसी बहाने कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स तो हमारे जिस्म में जा रहे होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं, मुफीद होते हैं। टमाटर नहीं डालें, ठीक है, जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा जी उस वक्त इसके अंदर टमाटर और चीज़ डाल। तो चीज़ अगर हम बाद में स्लाइसिस की सूरत में चीज़ ऐड करेंगे तो चीज़ इसी तरह रहेगी या रहेगा, हल्का सा पिघलेगा जी, इसी तरीके से रहेगा कि आदमी इसके चंक्स ले सकता है, मतलब मुंह में आएगा एक फ्लेवर के तौर पे। ठीक है, अगर इसमें डाल देंगे तो वो पूरा पिघल जाएगा, फायदा नहीं। सही हो गया, बिल्कुल। इसलिए टमाटर भी अगर इसमें डाल देते हैं तो बिल्कुल पेस्ट जैसा सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल से सही। मज़ा नहीं आता, तो ये इसका टेस्ट जो है वो भी रहता है और आसानी से हर चीज़ हो जाती है। अच्छा, टमाटर की अगर बात हो रही है, टमाटर वैसे ही आपके लिए, जिस्म के लिए, इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। टमाटर के तो बहुत फ़वाइद हैं, और एशियंस खानों में सबसे ज़्यादा यूज़ जो होते हैं वो टमाटर यूज़ होते हैं। लेकिन टमाटर के एक नुकसान भी होता है, वो ये है कि इसके जो बीज होते हैं वो जिन लोगों को स्टोन होते हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो नॉर्मली डॉक्टर मना करते हैं कि ऐसी चीज़ें जिसमें बीज होते हैं वो कम से कम, जैसे शिमला मिर्च हो गई उसमें भी बीज होते हैं तो वो भी कहते हैं निकाल दिए जाएं। हरी मिर्चों में भी बीज होते हैं, जिनको स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, स्टोन हो जाता है, उनके लिए बात कर रही हूँ। और ये क्या नाम है, टमाटर के बीज भी बहुत ज़्यादा उस सूरत में नुकसानदेह होते हैं। इसमें जब उसकी डाइसिंग कर रहे थे जी, तो तकरीबन 80% आपने थ्रो कर दिए थे, फेंक दिए थे। ओके ओके ओके, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कितना ख्याल रखते हैं ज़ुहैर ताहिर साहब आप लोगों का, आपकी सेहत का। तो हमारी डिश सोया सॉस इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। मैं यही बात करने वाली थी कि हमने सोया सॉस का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, आपकी डिशेस में सोया सॉस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और अभी तक हमने सोया सॉस का नाम नहीं लिया। तो ज़ुहैर ताहिर साहब ने खुद ही कह दिया कि अब हम ऐड करने जा रहे हैं सोया सॉस। ठीक है, 1 स्पून यूज़ करेंगे हम, ठीक है। आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, और रमज़ान का महीना है, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शॉर्ट टाइम वाली आपके सामने लेकर हम हाजिर होते हैं हमेशा। लेकिन आपसे हर बार एक बात कहते हैं, कमेंट करना ना भूलिएगा, हमें बताएं कि आप लोगों ने कितनी हमारी डिशेस ट्राई की हैं और कितनी मज़ेदार आपको ये रेसिपीज़ लगी हैं, ताकि हम और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हों। जी सर, बस तकरीबन 2 मिनट जी, चीज़ डिश रेडी हो जाएगी। प्लेटर हम तैयार करिए, मैं हटा रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, ये चिली भी जो है बिल्कुल आखिर के अंदर डालते हैं। सही, चिली हमने डाल दी है, ग्रीन चिली जो मैंने आपको बताई थी कि ये नॉर्मल चिली है, इसमें इतना ज़्यादा तीखापन नहीं होता है कि वो प्रॉब्लम हो कि बहुत ज़्यादा स्पाइस हो जाएंगे तो खाया नहीं जाता है। नॉर्मल चिली है, इसमें इतना ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है। अब हमने एंड में बिल्कुल चिली ऐड कर दी है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ अपनी डिश को यहाँ से। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा जी, कि जब भी इसको बनाएं जी, क्योंकि कॉर्न जब डलता है, मशरूम जब डलता है जी, तो गरम तेल के अंदर ये छींटे उड़ाता है। बच्चों के साथ खास ख्याल रखा जाएगा, ये चीज़ आप बाद में डाल दीजिएगा। सही, पहले आप चिकन प्याज वगैरह डाल देंगे, छींटे ना हुए, और उसके बाद एंड में इन चीज़ों को डालिएगा। अगर बच्चे बना रहे हैं तो बच्चे सेफ।
बिल्कुल सही बात है। हमने कहा ना अपने प्रोग्राम्स में आप सबका ख्याल रखते हैं, बच्चों का भी ख्याल रखा है। छींटें उड़ती हैं ऑयल से जब इस तरह की कोई गीली चीज़ जैसे मशरूम्स हो गए या स्वीट कॉर्न्स हो गए, उसमें लिटिल बिट थोड़ा सा पानी की मिकदार होती है, वो मौजूद होती है, तो उसकी वजह से छींटें उड़ते हैं। तो अवॉइड करें कि बच्चे जब किचन में मौजूद ना हो तब ये रेसिपीज़ तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सहूलत भी रहेगी आपके लिए। हबीब कुकिंग ऑयल के साथ अनारदाना ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, अनारदाना पहले से हम भिगो के रखते हैं पानी में? नहीं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम। सही है, बहुत कम 1 स्पून के बराबर हमने अनारदाना लिया है। और इसके साथ ये क्या है? राई का भी ऐड कर रहे हैं अपनी डिश में। ओके, राई का ऐड किया है, अनारदाना हमने ऐड किया है इसमें। अच्छा, हमने टोमेटो आपको बताए थे, ख़ास पीसेस में टमाटर काट के यहाँ पे रखे हुए थे, वो हमने अपनी डिश में ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम बटर की तरफ जा रहे हैं, बटर फ्लेवर के लिए। और फ्लेवर तो आपको चाहिए अपनी हर डिश में, तो हमने बटर ऐड कर दिया है फ्लेवर के लिए। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बटर हमने यूज़ किया है इसमें खाली। अब हमें अच्छी तरह इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि तमाम तर वेजिटेबल्स में बटर की एक मज़ेदार सी महक भी आ जाए और फ्लेवर भी आ जाए। अच्छा, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ, अपना प्लेटर यहाँ पे रख देते हैं हम। ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है हमारी डिश, डिश आउट करना रह गया है, तो हम इसको डिश आउट करेंगे। हमने तमाम तर चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी, तमाम तर वेजिटेबल्स का यूज़ हमने ज़्यादा से ज़्यादा किया था। स्वीट कॉर्न, मशरूम्स, टोमेटो, पोटैटो, इसके अलावा चिकन, इसके अलावा कैप्सिकम, इन तमाम वेजिटेबल्स का हमने यूज़ किया था आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए। तो अब हम आप देख सकते हैं हमने, अच्छा ज़ुहैर ताहिर साहब ने यहाँ पे प्लेटर में स्प्रिंकल कर दिए हैं अपने ये तमाम तर चीज़। तमाम नहीं, थोड़ा ऊपर डालेंगे जी। ऑलरेडी चीज़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और जब गरम गरम इसको डिश आउट किया जाएगा तो ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी। आप देखिए कि इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। और यकीन करें, ये वाली डिशेस अपने दस्तरखान की जीनत बनाने के लिए बहुत ही एक खूबसूरत सा इजाफा होता है, क्योंकि सेहत तो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम इसको डिश आउट कर रहे हैं अपनी डिश को, और इफ्तार का टाइम होने वाला है, कुछ ही मिनट बाकी बचे हैं इफ्तार में, और उससे पहले हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है जो 15 मिनट से 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। और हर दफ़ा वादे के मुताबिक एक अलग ही डिश हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं, और हमने डिश आउट कर दिया है इसको प्रॉपर तरीके से। अब हम इसको चीज़ ऊपर से भी करेंगे, ठीक हो गया। हमारी एंड में रह गई है हमारा हरा धनिया, और जो हमने बाकी थोड़ी सी बचा के रखी थी चीज़ वो रह गई है, ताकि हम ऊपर से स्प्रिंकल करें इसको। जी, आप देख सकते हैं कि ऊपर से चीज़ हमने डाल दी है, और क्योंकि गर्म है डिश तो वो वैसे ही मेल्ट हो जाएगी। चंक्स भी रहेंगे, ऊपर वाले चंक्स रह जाएंगे जी, नीचे वाले जो चंक्स थे वो मेल्ट हो जाएंगे। सही है। अच्छा, इसको हम रोटी के साथ खा सकते हैं या वैसे ही स्पून के साथ हम इसको? रोटी के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी आप खा सकते हैं। सही है, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। ठीक हो गया। इसके चीज़ के बाद हमने इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। आप देख सकते हैं कलरफुल सी हमारी डिश तैयार हो चुकी है। लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप रोज़े के बाद, आज तो खैर नहीं पॉसिबल है, जाहिर है हमारी डिश अभी तैयार हुई है, लेकिन आप लाजमी इसको ट्राई करें मज़ेदार डिशेस को हबीब कुकिंग ऑयल के साथ, और मज़ा दोबारा कीजिए। हमारी डिश तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। फाइनली डिश का नाम सर आप ही बताइए। चिकन वेजिटेबल्स विद चीज़, एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके सामने लेकर आए ज़ुहैर ताहिर साहब। इसी के साथ मुझे और ज़ुहैर ताहिर साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओवर टू यू नाज़िया। बहुत शुक्रिया साइमा। और यकीनन हमारे नाजरीन ने, आपने तो उनसे वादा ही ले लिया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से देखा है तो वो ये रेसिपी ट्राई भी करेंगे। और हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, उसमें खाने पीने की, देखें लोगों के लिए तो ये बात आ गई कि खाना पीना बहुत ज़्यादा अहम है। हमने नाजरीन से अपने, हम जैसे रोज़ 2 सवालात करते हैं, तो कल भी किए थे, वक्त कम होता है, कल मैंने जवाब नहीं दिया था। आज मैं अपने मेहमानों से पर्चियाँ उठवाऊँगी, 2 आपने उठानी है, 2 आपने, और मैं सवालात भी बताऊँगी। फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से है और एक गोबीज की। आप दोनों ये देखें जी, ये एफ की आपने उठा ली जी, शुक्रिया। 2 आप उठाएंगे, और मैं जब कहूँगी तो उस वक्त आप लोगों ने बताना है। आपके पास गोबीज का है, मैं पहले गोबीज का कल जो हमने सवाल किया था वो बताऊं।
कुरान मजीद की कितनी सूरतों की इब्तिदा हुरूफ मक़ताअत से हुई है? हमारे ऑप्शंस हैं 3, 29, 10, 15 और इसका सही जवाब है 29। आप बताएंगे नाम। सही जवाब किसने दिया है? ये है शाजिया कराची से। शाजिया ने कराची से सही जवाब दिया है। बहुत मुबारक हो शाजिया आपको। और गोबीज़ की जानिब से जो आपको इनाम दिया जा रहा है वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। बहुत मुबारक हो आपको। आज का गोबीज़ की जानिब से जो हमने सवाल किया, बल्कि पहले फैज़ टीवी नेटवर्क का ये बताएंगे। मैं ज़रा सवाल बता दूं कल वाला ही। किस मस्जिद का नाम कुरान में आया है? ऑप्शंस हैं मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम, मस्जिद कुबा और इसका सही जवाब है मस्जिदुल हराम। जी फरमाइए, नाम बताइए। जो सही नाम? जी सही नाम ये जी मोमिना। मोमिना कहाँ से है, कौन से शहर है लिखा हुआ? ये देखिएगा जी, क्या सियालकोट है क्या है नाज़िर भाई? इसकरदू है, बड़ी दूर दूर से कॉल्स आ रही हैं। इसकरदू से हैं ये है मोमिना। बहुत मुबारक हो मोमिना आपको। और आपका इनाम भी फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से आपके घर तक पहुंच जाएगा। आपको बहुत मुबारक हो। अच्छा, अब आपने बताना है, मैं पहले सवाल बता दूं गोबीज़ की जानिब से। उस सहाबी का नाम बताएं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसका सही जवाब है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी नाम बताइए। राहिला है इनका नाम, रावलपिंडी से। अच्छा, लड़कियां जीत रही हैं भाई, ये फीमेल्स। अब कोई ना कहे, देखें तो ट्रू हो रहा है ना। देखें ये मर्द हजरात जो बड़ा शिकवा कर रहे होते हैं ये खुद ही बता रहे हैं। नाम भी राहिला है रावलपिंडी से। बहुत मुबारक हो राहिला आपको। और फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से अब सवाल करते हैं। आपका गिफ्ट गोबीज़ की जानिब से है, आपको मिल जाएगा वो घर पर। कुरान करीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बार आया है? 112। 3 ऑप्शंस हमने दिए थे, 112, 114, 113 और इसका सही जवाब है 114। किसने दिया है उसका नाम आप बताएंगे। देखते हैं अब कोई मर्द हजरात में कोई नाम आता है या फिर ख़वातीन तो भाई नबील है। अच्छा, देखें कुछ तो आया ना, 4 में कुछ एक आ गया। जी जी, ये हैदराबाद से हैं जी नबील। और नाजिया जो आपने बात की ना ये कि जी नाजिब भाई उनको कि जी ख़वातीन के नाम आते अम्मा हो जी, बेटी हो, हाँ, बहन हो, हमारे तो शिकवे बहुत आते हैं। हम भाई हम तो सब उनके ऐसे अगर मर्द हो जाए, ऐसे अगर मर्द प्यार करने वाले तो हमारा माशरा माशाल्लाह कहाँ से कहाँ जाए और हर घर में खुशहाली आ जाए। लड़ाई या कोई तो फिर तस्वुर ही नहीं है ना। अच्छा, वक्त बहुत, क्योंकि हमारे पास कम बचा है, सिर्फ 2 लफ्ज़ों में मुख्तसरन क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा एक दूसरे के लिए दुआ करें और अपने पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें ख़ास तौर पे। और जहाँ आप रहते हैं वहाँ से लॉयल्टी के साथ रहें। आपका इलाका, आपका सूबा, आपका वतन, बस लॉयल रहें और एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। दुआ जो है ना तकदीर को भी बदल देती है। बिल्कुल, पैंडेमिक्स में एहतियात करें। ये जो चल रही है वबा, इसको मजाक ना लें। मास्क पहन लेंगे तो 80% सेफ खुद भी हो जाएंगे, दूसरे को भी कर देंगे। मास्क पहने, वैक्सीन जहाँ मौका मिलता है बिल्कुल वैक्सीन, एक दूसरे मोहब्बतें बांटें, दुआ करें एक दूसरे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 28 रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा आप सब अपने अपने शहरों के मुताबिक अब से कुछ देर बाद अफ्तार करेंगे। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही तो कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। बेड़ा मदीने वाला, हाँ बेड़ा मदीने वाला लैंदा पिया तारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। हाजियां ने चुम्मी जाली, जालियो कर्मा वाली। हाजियां ने चुम्मी जाली, जालियो कर्मा वाली। लक पहरेदारा भावे, छड़ियां ने मारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां।
काबे दे गिर्द घूमिए, काबे दे गिर्द घूमिए, काबे दे गिर्द घूमिए, रोजे दी जाली चुमिए, काबे दे गिर्द घूमिए, काबे दे गिर्द घूमिए, रोजे दी जाली चुमिए, तक आइए जन्नत दियां, तक आइए जन्नत दियां, नाले कयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, रब दा हबीब ओथे सब दा तबीब ओथे, रब दा हबीब ओथे सब दा तबीब ओथे, हुंदियां मदीने जाके, हाँ हुंदियां मदीने जाके, दूर बीमारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, सोहने नू राजी करिए, रहमत थी झोली भरिए, सोहने नू राजी करिए, रहमत थी झोली भरिए, पलका दे नाल दइए, था बोहारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना। फैज़े रमज़ान, फैज़े रमज़ान,